अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2013 से लेकर 2017 तक पूछे गए नफ्सियात के सवालात 120 प्लस PYQs यानी कि गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है। 15 डेज़ की बैच रहेंगी जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल किए जाएंगे। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपको टेस्ट मिलेंगे। 4000 प्लस MCQs एंड PYQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। सॉल्व किए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे और रिवीजन लेक्चर्स के साथ शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आप बासानी 100 प्लस मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हो, चलते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, माहिर नफ्सियात हार्वर्ड और रोथवे के मुताबिक बच्चों की नशोनुमा तेज़ी से होती है पैदाइश से लेकर डैश डैश साल की उम्र तक, यानी कि कितने साल की उम्र तक जो है तो बच्चों की नशोनुमा तेज़ी से होती है। इस तरीके से माहिर नफ्सियात हार्वर्ड और रोथवे का कहना है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है 4। तो फ्रेंड्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर मुतालिक ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चे की जो नशोनुमा होती है बहुत तेज़ी से होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 2 यकसा जहानत रखने वाले बच्चों की परवरिश, अगर उनमें से एक बच्चे की परवरिश तमाम माहौल में और दूसरे बच्चे की अमीर माहौल में की गई तो डैश डैश। नंबर 1 है दोनों की नशोनुमा यकसा होंगी। नंबर 2, पहले बच्चे की नशोनुमा दूसरे बच्चे से बेहतर होंगी। नंबर 3, दूसरे बच्चे की नशोनुमा ज़्यादा बेहतर होंगी। और नंबर 4, कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, 2 यकसा जहानत रखने वाले बच्चे, लिहाजा उनकी परवरिश अलग अलग जगह पे हुई है। एक की जो है तो अमीर घराने में, अमीर माहौल में हुई है और एक की जो है तो आम माहौल में, तमाम माहौल से मुराद आम माहौल में हुई है। लिहाजा इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, दूसरे बच्चे की जो नशोनुमा होंगी ज़्यादा बेहतर होंगी। अब दूसरा बच्चा यहाँ पर कौन है, जिसने जो है तो अमीर माहौल में परवरिश की है, क्योंकि उसका माहौल साजगार रहेगा और तमाम चीज़ें उसको अवेलेबल रहेंगी। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहिरीन नफ्सियात प्याजे के मुताबिक मंदरज झेल में से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये प्यागेट इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, बट इसको प्याजे पढ़ा जाता है। ये प्याजे की थ्योरी है, एक माहिरीन नफ्सियात है जिनका नाम प्याजे है। ये इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है, इस वास्ते जो है तो इस तरीके से आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो इंग्लिश वाला रहेगा, यानी कि आपका जो नफ्सियात का पार्ट रहेगा, मीन्स नफ्सियात जो सब्जेक्ट रहेगा, ये बायलिंगुअल रहेगा, यानी कि उर्दू में भी अवेलेबल रहेगा उसके क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी रहेंगे। तो आपको इंग्लिश पर भी थोड़ा बहुत जो है तो तवज्जो रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का आंसर कंसिडर किया जाता है। अगर से उर्दू में कोई नॉर्मल मिस्टेक्स अगर रहा तो इंग्लिश का जो आंसर रहेगा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर आपका माना जाएगा। लिहाजा माहिर नफ्सियात प्याजे के मुताबिक मंदरजे झेल में से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती। नंबर 1, बोलना सीखने से पहले का मरहला। नंबर 2, इस्तिक़रार हमल का मरहला। नंबर 3, पैदाइश से लेकर 2 महीने तक। और नंबर 4, जिस्मानी नशोनुमा के फ़रोग का मरहला। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पैदाइश से लेकर 2 महीने का जो मरहला होता है इसमें बच्चे की नशोनुमा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि माहिर नफ्सियात ने यह ख्याल पेश किया कि बच्चों में तसव्वुरात की तश्कील के लिए उनको हकीकी तजुर्बात दिए जाए। नंबर 1, कोलबर्ग। नंबर 2, ब्रूनर। नंबर 3, एंडरसन। और नंबर 4, प्याजे। तो फ्रेंड्स, कौन से माहिरीन नफ्सियात ने इस तरीके का जो तो नज़रिया पेश किया, ख्याल पेश किया कि बच्चों में जो तसव्वुरात होते हैं उसकी तश्कील के लिए उनको हकीकी तजुर्बात दिए जाए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट,
प्याजे का कहना है कि बच्चों को हकीकी जो है तो तजुर्बा दिए जाए ताकि उनकी तसव्वुरात की तश्कील हो, यानी कि उनके जो कंसेप्ट है वो वाज़े हो। कंसेप्ट्स के अंदर एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन से रिलेटेड भी जो है तो प्याजे ने बात की है और उस पर मबनी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास में अवेलेबल किया गया है। जो 5 घंटे की क्लास है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएंगे और आप यूट्यूब पर भी चेक करते हो तो अवेलेबल हो जाएगा। तो जिसमें हमने डेली जो है तो यानी कि मुकम्मल तरीके से आपको इनके थ्योरीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज़ में तर्क करनी चाहिए। नंबर 1, लिखने और पढ़ने पर ज़्यादा तवज्जो देना। नंबर 2, स्कूल के औकात बढ़ा दिए जाए। नंबर 3, तदरीस में अमली सरगर्मी अमली काम पर ज़्यादा तवज्जो देना। और नंबर 4, बच्चों को ड्रामा में हिस्सा लेने की तरगीब देना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, स्कूल के औकात बढ़ाए जाए। तो फ्रेंड्स बच्चों में तदरीस शुरू करने से पहले मरहले में कौन सी चीज़ में तर्क करना चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए। निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा बच्चों के स्कूल बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि लिमिटेड वक्त होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह से जो तो बच्चे स्कूल में सुबह से जा रहे हैं और शाम में वापस घर आ रहे हैं और पूरा जो है तो जहनी थकान का शिकार बच्चे हो जा रहे हैं। लिहाजा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और बकिया जो 3 पॉइंट्स रहेंगे ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 ये राइट रहेंगे, यानी कि बच्चों की तदरीस रिलेटेड रहेंगे। बट तर्क करने से मुराद यानी कि नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव जो है तो यानी कि ऑप्शन है, पॉइंट है। तो इसको आपको जहन में रखना है और क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है ताकि सवाल समझने में आसानी हो। जिसको सवाल अच्छे से समझ में आ जाता है वो आंसर तक भी पहुंच जाता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजा झेल में से कौन सा उसूल विरासत नहीं है। नंबर 1, कानून मुशाबहत। नंबर 2, कानून तगय्युर। नंबर 3, रुजू का कानून। और नंबर 4, असरअंदाजी का कानून। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, असरअंदाजी का कानून। ये कानून विरासत नहीं है बल्कि ये जो 3 कवानीन है ये विरासत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तालिब इल्म जिसकी क़द्र ज़हानत यानी कि इंटेलिजेंट क्विटेंट जिसको कहते हैं, IQ जिसे कहते हैं, 25 से कम है, उसकी दर्जाबंदी किस जमात बंदी में की जाएंगी। नंबर 1, औसत। नंबर 2, दरमियानी। नंबर 3, गबी। और नंबर 4, अहमक। तो फ्रेंड्स उसका जो यानी कि जो दर्जाबंदी है उसकी जमात बंदी अहमक में शुमार होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। ये IQ का पूरा जो तो टेबल यानी कि बना हुआ है, लिहाजा उसमें तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर आपको क्लास में समझाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि अमेरिका माहिर नफ्सियात टर्मन ने क़द्र ज़हानत के लिए कौन सा उसूल बनाया है। टर्मन एक माहिर नफ्सियात है जो कि अमेरिका का रहने वाला था और उसने जहानत की क़द्र को यानी कि जहानत मापने के लिए कौन सा उसूल बनाया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फर्स्ट ऑप्शन है क़द्र जहानत बराबर है ज़हनी उम्र बटे असल उम्र ज़रब 100। उसके बाद है क़द्र जहानत बराबर है असली उम्र बटे ज़हनी उम्र ज़रब 100। उसके बाद है नंबर 3, क़द्र जहानत बराबर है ज़हनी उम्र बटे 100 ज़रब असल उम्र। और लास्ट है नंबर 4, क़द्र जहानत बराबर है ज़हनी उम्र बटे असल उम्र। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ज़हनी उम्र इज़ इक्वल टू ज़हनी उम्र बटे क़द्र जहानत यानी कि IQ बराबर है ज़हनी उम्र बटे असल उम्र ज़रब 100। तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरजे झेल में से कौन सा तरीका अलखुर। तो ये जो मिस्टेक है ये पेपर में उस वक्त हुई थी, लिहाजा इसका मतलब तस्वुर है कि कौन सा तरीका तस्वुर बनाने में मेल नहीं खाता। नंबर 1, हकीकी मालूमात या चीज़ों का इदराक। नंबर 2, ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। नंबर 2 है चीज़ों का तज्जिया करना और चीज़ों को उनकी खुसूसियत के मुताबिक तस्वुर करना। नंबर 3, तमाम ज़ाब्तों बताना और अमल तकसीम। नंबर 4, तस्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानदानी पर अबूर नहीं पाया जा सकता। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि तस्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानी पर अबूर नहीं पाया जा सकता, बल्कि ऐसा नहीं है, ज़बानदानी पर जो तो अबूर पाया जाता है तस्वुर की तश्कील पर। तो ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पर
राइट आंसर रहेगा। ये रॉन्ग जो है तो यानी कि पॉइंट है, और आपको क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि कौन सा जो है तो तस्वीर बनाने में मेल नहीं खाता, तो ये वाला ऑप्शन मेल नहीं खाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल में दी गई खुसूसियात मसलन ज़ाती नज़्म व ज़ब्त, पढ़ा को तहकीकी जहन रखने वाला और तंग नज़र किस ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा। यानी कि तहकीकी जहन रखने वाला और तंग नज़र किस ज़ुमरे में इसका शुमाल हो यानी कि शामिल किया जाएगा। नंबर 1 है पसंद और नापसंदगी, नंबर 2 है फितरत, नंबर 3 है जहानत और नंबर 4 है ज़ाहिरी जिस्मानी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फितरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माहिरीन नफ्सियात क्रोन हॉकोर स्प्रे के मुताबिक, ये माहिरीन नफ्सियात का नाम है, लिहाजा इसके मुताबिक किसी भी क़दर पैमाई की सरगर्मी की जाती है तो उसे डैश डैश क़दर पैमाई कहते हैं। यानी कि ये इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है अमली क़दर पैमाई, नंबर 2 है फ़ैसला जाती क़दर पैमाई, नंबर 3 है नतीजा ख़ैस क़दर पैमाई और नंबर 4 है ख़ास क़दर पैमाई। तो फ्रेंड्स किसी भी क़दर पैमाई की सरगर्मी की जाती है तो उसे कौन सी क़दर पैमाई कहते हैं, तो उसे फ़ैसला जाती क़दर पैमाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलसल क़दर पैमाई और ज़हनी क़दर पैमाई से क्या मुराद है। इवैल्यूएशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो तो आए अब तक। नंबर ए है तलबा की ज़हनी तरक्की की मुसलसल क़दर पैमाई, बी है तलबा की जज्बाती तरक्की की मुसलसल क़दर पैमाइश, सी है तलबा की आसाबी यानी कि आसाब से रिलेटेड, मीन्स ये होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड यानी कि दिमाग से रिलेटेड, तलबा की आसाबी हवास खमसा की मुसलसल क़दर पैमाइश। लिहाजा मुसलसल क़दर पैमाई और ज़हनी क़दर पैमाई से मुराद ये तीनों ऑप्शंस राइट रहेंगे। यानी कि तलबा की ज़हनी तरक्की की और उसी तरीके से जज्बाती और आसाबी हवास खमसा की मुसलसल क़दर पैमाई, ये तीनों भी जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 1959 में गिलफोर्ड ने ज़ाब्ता ज़हानत यानी कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में डैश डैश अज्जा को शामिल किया। नंबर 1 120, नंबर 2 130, नंबर 3 125 और नंबर 4 110। तो फ्रेंड्स गिलफर्ड ने ज़ाब्ता ज़हानत यानी कि आईक्यू का जो उसने चार्ट बनवाया था, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, लिहाजा उसमें 120 अज्जा को उसने शामिल किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौरान तदरीस मौलिम को अपनी तरीक़े तदरीस मौजू तरीके से तब्दील करते रहना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 जमात में तमाम बच्चों की ज़हानत यकसा नहीं होती, नंबर 2 तलबा में इक्तिसाब मियार यकसा नहीं होता, नंबर 3 हर तालिब इल्म को अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए और नंबर 4 ऊपर के तीनों जवाबात सही है। तो फ्रेंड्स दौरान तदरीस मौलिम को अपनी तरीक़े तदरीस यानी कि टीचिंग मेथड अच्छे तरीके से तब्दील यानी कि मौजू तरीके से मीन्स परफेक्ट मेथड से जो है तो उसको तब्दील करते रहना चाहिए। तो क्यों करते रहना चाहिए, तो ऊपर के जो तीनों पॉइंट्स है फ्रेंड्स वो दुरुस्त जवाब रहेगा। यानी कि जमात में तमाम बच्चों की ज़हानत यकसा नहीं होती तो दुरुस्त है। उसके बाद है तलबा में इक्तिसाब यानी कि सीखने की जो म्यार होता है वो भी यकसा नहीं होता, किसको जल्दी समझ में आ जाता है और किसको जो है तो देर से समझ में आता है, कोई कंसेप्ट होता है उसको। उसके बाद हर तालिब इल्म को अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो ऊपर के तीनों जवाबात सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमात में जॉन को लातीनी ज़बान सीखने से पहले मुअल्लिमा को जॉन के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। मंदरजा वाला इबारत किस ज़रिए तालीम की तर्जुमानी करती है। नंबर 1 है मौलिम मरकूज़ तालीम व तदरीस, नंबर 2 है तालिब इल्म मरकूज़ तदरीस, नंबर 3 ज़बानदानी मरकूज़ तदरीस और नंबर 4 इल्म मरकूज़ तदरीस। तो फ्रेंड्स लातीनी ज़बान का जो है तो बच्चा है जिसका नाम जॉन है और
ज़बान यानी कि लातिनी ज़बान सीखने से पहले मौल्लिमा को जॉन के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल करनी चाहिए। जॉन को लातिनी ज़बान सीखने से पहले अच्छा जॉन जो है तो उसको लातिनी ज़बान सीखना है और उससे रिलेटेड मौल्लिमा को यानी कि जॉन से मुतालिक मालूमात हासिल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो तालीम होती है फ्रेंड्स अक्सर यानी कि दौर हाजिर में तालीम जो है वो तिफ़्ल मरकुज़ है, यानी कि तिफ़्ल मरकुज़ यानी कि बच्चों से रिलेटेड है, तालिब इल्म मरकुज़ है। मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा कि बच्चों की जहनी सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए टीचर को चाहिए कि उस तरीके से तदरीस करे और उस तरीके से जो है तो टीचिंग मेथड्स को चेंज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मंदरज झेल जहनी माजूर बच्चों के ग्रुप में से कौन से बच्चे तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुताबिकत हासिल कर सकते हैं? नंबर 1 दरमियानी दर्जे के जहनी माजूर बच्चे, नंबर 2 मामूली दर्जे के जहनी माजूर बच्चे, नंबर 3 गैर मामूली जहनी माजूर बच्चे और नंबर 4 हद से ज़्यादा जहनी माजूर बच्चे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका 2 ऑप्शन नंबर 2 कि मामूली दर्जे के जहनी माजूर बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता बनकर पेशा वाराना मुताबिकत हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदरज झेल में से कोई लक़्वा फ़ालिज जिसको लक़्वा फ़ालिज की वजूहात नहीं है, यानी कि मंदरज झेल में से कौन सी लक़्वा फ़ालिज की वजूहात नहीं है? नंबर 1 दौरान हमल माँ ने ली हुई दवाएं, नंबर 2 दौरान हमल माँ को होने वाली बीमारियां, नंबर 3 दौरान हादसा दिमागी चोट और नंबर 4 सर की खोपड़ी का बड़ा होना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सर की खोपड़ी का बड़ा होना। ये लक़्वा फ़ालिज की वजूहात नहीं है। उसके अलावा बकिया जो 3 है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ये लक़्वा फ़ालिज की वजूहात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि आँखों की बीनाई को ज़ाया होने से बचाने के लिए मंदरज झेल कौन सी एहतियात तदाबीर करनी चाहिए? नंबर 1 मख़वी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 2 आँखों पर बराह रास्त धूप और रोशनी पड़ने नहीं देना चाहिए, नंबर 3 पढ़ते वक्त किताब से आंखों का फासला कम रखना चाहिए और नंबर 4 आंखों को तनाव और थकन से बचाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पढ़ते वक्त किताब से आंखों का फासला कम रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरज झेल में से कौन से बच्चे जहनी तौर से माजूर बच्चों के ज़ुमरे में आते हैं? नंबर 1 अलिफ जो समाजी मुताबिकत में परेशानी होती है, नंबर 2 बे जो हालात हाजरा की मालूमात नहीं होती, जीम है फ़नून लतीफ़ा में महारत कम है और दाल है बहुत ज़्यादा एहतियात पसंद है। फ्रेंड्स यहाँ को और को जो आया है ये पेपर में भी इसी तरीके से आया है, बट आपको समझ लेना है ये कि इस तरीके से उर्दू में मिस्टेक हो सकते हैं बट इंग्लिश में नहीं होते हैं। तो आपको इंग्लिश को जो है तो यानी कि उधर भी तवज्जो मरकूज़ करना है। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 हालात हाजरा की मालूमात नहीं। इसके अकॉर्डिंग बच्चे ज़हनी तौर से माजूर बच्चों के ज़ुमरे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ज़हनी माजूर तलबा के मौल्लिम मौल्लिमा को मंदरज झेल में से कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए, ये भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है नंबर 1 है तलबा की खूबियाँ और ख़ामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नंबर 2 मुख्तलिफ़ तालीमी वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नंबर 3 ज़हनी माजूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तिदाद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए और नंबर 4 ज़हनी माजूर तलबा को हर कदम पर माहिरीन नफ्सियात से रहबरी हासिल करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए मौल्लिम मौल्लिमा को? ज़हनी माजूर तलबा के जो मौल्लिम मौल्लिमा है उनको कौन सी चीज़ें तर्क करनी चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फ्रेंड्स तलबा की खूबियाँ और ख़ामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो ये दुरुस्त है। उसके बाद मुख्तलिफ़ तालीम वसाइल का आलात का इस्तेमाल करते वक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद ज़हनी माजूर तलबा पर उनकी ज़हनी इस्तेदाद पर ख़ास तवज्जो नहीं देना चाहिए जबकि तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरज झेल में से
किस माहिरीन नफ्सियात ने दर्द, जज्बात और तख़य्युल पर ख़ास तवज्जो देकर नफ्सियात को साइंसी नुक्ते नज़र से मरबूत किया है? नंबर 1 है विलियम वेंट, नंबर 2 है चार्ल्स डार्विन, नंबर 3 है J.B. वॉटसन और नंबर 4 है लॉर्ड मॉर्गन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलियम वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि माहिर नफ्सियात बैगले ने मंदरज झेल में से कौन सा नज़रिया पेश किया? तो फ्रेंड्स ये बैगले नहीं बल्कि वेगले होना चाहिए था, ये मिस्टेक हुआ है और पेपर में भी इसी तरीके से मिस्टेक हुआ है। नंबर 1 है नज़रिया मुंतकली आमोजिश, नंबर 2 है नज़रिया यकसा अज्जा, नंबर 3 है नज़रिया तामीम यानी कि उमूमियत और नंबर 4 है नज़रिया वेगले। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नज़रिया वेगले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरज झेल में से किसने मखसूस तदरीसी तरीक़ों की निशानदही की है? ए है बयानिया तरीक़ा, बी है मारूज़ी तरीक़ तदरीस, सी है मौसिर तरीक़ा और डी है यकसा नज़रिया तदरीस। नंबर 1 मार्शवेल और ब्रूस जॉयस, नंबर 2 B.O. स्मिथ, नंबर 3 पर्ल और शोसे, नंबर 4 है हेल्डा ताबा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन बी कैरोल। सॉरी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा B.O. स्मिथ या B.O. स्मिथ जो है तो इन्होंने मखसूस तरीके तदरीस की निशानदही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मॉडल ऑफ स्कूल यानी कि मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग इस नज़रिए का मौजिद कौन है? यानी कि किसने जो है तो इसके मौजिद इसके जो है तो बानी है कहा जाएगा। नंबर 1 है सचराविन, नंबर 2 है क्रॉनबैक, नंबर 3 है सोपे और नंबर 4 है जॉन बी कैरोल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जॉन बी कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि मंदरज झेल अज्जा में से कौन से अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते हैं? ए एक जमात में बच्चों के मुख्तलिफ ग्रुप, बी मौलिम और तलबा की शख्सियत, सी तलबा को सीखने की तहरीक देना और डी मौलिम का तालिब इल्म को देखने का नज़रिया। तो फ्रेंड्स कौन से अज्जा जो हैं तो अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते? तो ये तमाम तर जो अज्जा आपको नज़र आ रहे ABCD ये तमाम अज्जा मौलिम और तालिब इल्म पर असरअंदाज होते। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर राइट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि हमें भी समझने में आसानी हो कि आपका जहन और आपकी तवज्जो मरकूज़ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि जब स्कूल के तलबा पहली बार ड्रामा में हिस्सा लेते हैं और अपने मकाले में भूल जाते हैं, हॉल की भीड़ को देखकर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर 1 जिस्मानी और जहनी थकान, नंबर 2 रब्त, नंबर 3 दिमागी फितरत और नंबर 4 जज्बाती कैफियत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जज्बाती कैफियत। अगला सवाल है कि दोस्ती की तहरीक यानी कि कंपोनेंटशिप बेस्ड मोटिवेशन ये तहरीक का कौन सा जुज है? नंबर 1 ज़ाहिरी तहरीक, नंबर 2 ज़ाती तहरीक, नंबर 3 समाजी तहरीक और नंबर 4 ऊपर के तमाम जवाबात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नंबर 3 समाजी तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरज झेल में से कौन से अज्जा तदरीसी अमल में मौसिर रोल अदा करते हैं यानी कि असरअंदाज होते मौसिर रोल अदा करते हैं? नंबर 1 है नई मालूमात देना, नंबर 2 है महारतों को सीखना, नंबर 3 है ख़यालात को तहरीक देना और नंबर 4 जज्बाती नशोनुमा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महारतों को सीखना। ये अज्जा तदरीसी अमल में मौसिर रोल अदा करते हैं। अगला सवाल है कि मंदरज झेल में से कौन से नुकात तहरीरी ज़ुमरे में गलत जाने जाएंगे? नंबर 1 बर्ताव में तब्दीली ज़ाहिरी तौर पर नज़र आनी चाहिए, नंबर 2 खूबियाँ और ख़ामियाँ पूरी तरह वाज़ेह होना चाहिए, नंबर 3 महारत में जो तब्दीलियाँ चाहिए वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए और नंबर 4 खुसूसी तौर पर भी महारत चाहिए उसको वाहिद के सेगे में लिखा जाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 महारत में जो तब्दीलियाँ चाहिए वो एक ही जमा में लिखी होनी चाहिए। क्वेश्चन है दर्ज झेल से
गुटेर ने बताए हुए कौन से उमूर का शुमार हुर्की नशोनुमा यानी कि साइकोमोटर डेवलपमेंट में नहीं होता? तो ये साइकोमोटर डेवलपमेंट यानी कि फाइन मोटर स्किल्स जिसे कहेंगे। नंबर 1 है हुर्की नशोनुमा के तसौर में इनफरादी फ़र्क नज़र आता है। नंबर 2, अहद तुफूलियत और इब्तदाई बचपन में हुर्की महारतों की नशोनुमा मखसूस तरतीब से होती है। नंबर 3, उनफवान शबाब को पहुँचने तक लड़के लड़कियों की हुर्की नशोनुमा में बहुत फ़र्क नज़र आता है। और नंबर 4, प्राइमरी मदारिस के बच्चों की हुर्की नशोनुमा खुसूसन जिस्मानी नशोनुमा की बालिदगी यानी कि मैच्योरिटी और मश्क पर मुनहसर होती है। तो फ्रेंड्स गुटेर ने जो ये एक माहिर नफ्सियात है और इसने कुछ उमूर जो है तो बतलाए हैं फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है तो साइकोमोटर डेवलपमेंट में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि अहद तुफूलियत और इब्तदाई बचपन में हुर्की महारतों की नशोनुमा मखसूस तरतीब से होती है। तो ये जो है तो रॉन्ग रहेगा और ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि जिस्मानी नशोनुमा की ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन से उमूर आयद नहीं होते? नंबर 1, नशोनुमा की पैदाइश की जा सकती है। नंबर 2, नशोनुमा की मखसूस तरतीब होती है। नंबर 3, हर फर्द की नशोनुमा की शरह मुख्तलिफ होती है। और नंबर 4, नशोनुमा की तब्दीलियों में इस्लाह की जा सकती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नशोनुमा की तब्दीलियों में इस्लाह की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साधना हरकत की जमातबंदी करना सीखती है और गुफ्तगू करने के लिए गौर और फिक्र करती है, जब जैन प्याजे की राय में इस हालत को क्या कहते हैं? तो तब जो है तो यहाँ पर नंबर 1 है गैर मुजर्रिदी मरहला। नंबर 2, बोलने से कब्ल का मरहला। नंबर 3, वक़ूफ़ी नशोनुमा का मरहला। और नंबर 4, कब्ल तफ़ाउली नुमाइंदी का मरहला। तो फ्रेंड्स ये मराइल है, स्टेजेस है जो कि जीन प्याजे ने बतलाए 4 स्टेजेस है। तो इसमें जब साधना हरकत की जमातबंदी करना सीखती है और गुफ्तगू करने के लिए गौर फिक्र करती है, तो यहाँ पर जो तो हरकत की मुहर्रिकात की जो है तो जमातबंदी सीखी है उसने, हरकत नहीं मुहर्रिकात है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुहर्रिकात है कि मुहर्रिकात की जब जमात बंदी वो जो है तो सीख जाती है और गुफ्तगू करने से पहले गौर फिक्र करती है, तो इसको लिहाजा गैर मुजर्रिदी मरहला कहेंगे, यानी कि द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहेंगी। 4 जो है तो स्टेजेस ये पैजे के अकॉर्डिंग है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल किस बयान से तरीक़े बागीचा अतफाल और मॉनेटेसरी तरीके में फ़र्क ज़ाहिर होता है? दर्ज झेल किस बयान से तरीक़े बागीचा अतफाल और मॉनिटेजरी तरीके में फ़र्क ज़ाहिर होता है? नंबर 1, तरीक़ा बागीचा अतफाल में हवास खमसा की तालीम पर ज़ोर दिया जाता है। नंबर 2, मॉनिटेजरी तरीके में 2/1/2 ता 6 साल मीन्स 2.5 साल ता 6 साल उम्र के गुरों की तालीमी नज़रिए से अहमियत है। नंबर 3, बागीचा अतफाल तरीके में तालीमी वसाइल पर ज़ोर दिया जाता है। और नंबर 4, मॉनिटेजरी तरीके में ज़ाती तालीम, मुताला और सरगर्मी पर ज़ोर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बागीचा अतफाल से मुतालिक जो है तो केजी जिसको कहते हैं, केजी सीनियर केजी वगैरह, वो उससे रिलेटेड ये जो तो पूछा गया है सवाल। लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बागीचा अतफाल ऑप्शन नंबर 4 के मॉनिटेजरी तरीके में ज़ाती तालीम, मुताला और सरगर्मी पर जोर दिया जाता है। ये जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि ख़ुद तहकीकी तरीके के ज़िम्न में दर्ज झेल से कौन सा बयान नामुनासिब है? नंबर 1, ये तरीक़ा बच्चों की नफ्सियाती आमोजिशी उसूल की जाँच के लिए तकमीली है।
नंबर 2, ये तरीक़ा वजह सबब जानने के लिए मुफीद है। नंबर 3, इस तरीके में बच्चों की तादाद महदूद होनी चाहिए। और नंबर 4, ये तरीक़ा बच्चे की शख्सियत जानने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ख़ुद तहकीकी तरीके से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा ये तरीक़ा बच्चों की शख्सियत जानने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे ख़ुद तहकीकी तरीका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि दर्ज झेल ज़हानत से मुतालिक अज्जा से नामुनासिब जुज़ कौन सा है। नंबर 1, नए हालात में मुताबिकत करने की सलाहियत। नंबर 2, हालात के लिहाज से तब्दीली करने की महारत। नंबर 3, नई बातें सीखने की नाकाबिलियत। और नंबर 4, साबिका तजुर्बात को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत। तो फ्रेंड्स, ज़हानत से रिलेटेड जो है तो रहेगा कि नई बातें सीखने की नाकाबिलियत। तो ये ज़हानत से मुतालिक अज्जा से नामुनासिब ये जो तो नामुनासिब जुज़ है, जबकि नई बातें सीखने की जो काबिलियत होती है वो ज़हानत से होती है, और यहाँ पर नाकाबिलियत बतलाया गया है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन की तरफ अच्छे से जो है तो तवज्जो मरकूज़ करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि गिलफोर्ड के नज़रिए ज़हानत के लिहाज से ज़हानत के 120 अज्जा की जमात बंदी दर्ज झेल से कौन से 3 ग्रोह में की गई है। नंबर 1, वकूफ़, हाफिज़ा और ख़द्र पैमाइश। नंबर 2, सरगर्मी, मवाद और पैदावार। नंबर 3, गौर फ़िक्र, मवाद और वकूफ़। और नंबर 4, हाफिज़ा, पैदावार और वकूफ़। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सरगर्मी, मवाद और पैदावार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि किसी जहन में मुतखय्यला बनने के लिए दर्ज झेल से कौन सा अम्र नामुनासिब है। तो फ्रेंड्स, किसी जहन में मुतखय्यला बनने के लिए दर्ज झेल से कौन सा अम्र नामुनासिब पूछा गया है, लिहाजा तो यहाँ पर मुतखय्यला से मुराद ख़याल है। ख़याल की जमा जो है तो तख़य्युल होता है और उसकी जमा मुतखय्यला होते हैं। तो ख़याल बनने के लिए कौन सा जो है तो अमर नामुनासिब है, यानी कि कौन सा काम नामुनासिब है। अमर से मुराद काम होता है, और नामुनासिब यानी कि ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1, साबिका तजुर्बा ज़रूरी है। नंबर 2, एक मुतखय्यला का शिद्दत से तजुर्बा आने के बजाय कई लोगों के मखलूत मुतखय्यलात का तजुर्बा आता है। नंबर 3, मुतखय्यला की शिद्दत का इन्हिसार तजुर्बे की कसरत पर होता है। और नंबर 4, किसी भी जहन में तमाम अक़साम के मुतखय्यला मसावी शिद्दत से पैदा होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही रहेगा, क्योंकि हर जहन में जो तख़य्युल होते हैं, जो तस्वुरात होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बुनियादी उसूलों और हालात से गुरेज करते हुए साइंसी और फ़न तामीर के तख़य्युल से मुराद डैश डैश है। नंबर 1, अमलियती तख़य्युल। नंबर 2, जमालियाती तख़य्युल। नंबर 3, इआदी तख़य्युल। और नंबर 4, आज़ाद तख़य्युल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमलियती तख़य्युल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि तलबा के गौर व फ़िक्र और मंतकी क़ुव्वत की नशोनुमा के लिए मुअल्लिम को क्या टालना चाहिए। तो क्या टालना चाहिए, ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। नंबर 1, मुअल्लिम अपनी राय तलबा पर ना ला दे। तो ये जो है तो लिहाजा दुरुस्त रहेगा। उसके बाद है तलबा को अपनी राय पेश करने की आज़ादी दी जाए, ये भी दुरुस्त है। उसके बाद है नंबर 3, तमाम राय का तनकीदी मुआयना करना सिखाया जाए। और नंबर 4, जहन पर जज्बात और मकसद या ना ख़यालात को हावी रखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तलबा के गौर व फ़िक्र और मंतकी क़ुव्वत की नशोनुमा के लिए मुअल्लिम को क्या टालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुअल्लिम को जो तो अपनी राय तलबा पर ना ला दे। तो ये जो है तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि अपनी राय अगर से वो तलबा पर लाता है, तलबा को जो है तो फोर्स करता है कि ये आपको करना ही पड़ेगा, होमवर्क लाना ही पड़ेगा, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर तलबा की गौर फिक्र और मंतिकी क़ुव्वत जो है तो परवान नहीं चढ़ेंगी, उसकी नशोनुमा नहीं होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, और बकिया जो 3 रहेंगे वो दुरुस्त रहेंगे। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है कि थायराइड गुदूद से रसने वाली
थायराइड गुदूद से रसने वाली रुतूबत की मिकदार कम होने पर डैश डैश, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उससे रिसने वाली जो रुतूबत होती है अगर उसकी मिकदार कम हो जाए तो क्या होता है। नंबर 1 है कद ऊंचाई बढ़ता है, नंबर 2 ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है, नंबर 3 वज़न कम होता है और नंबर 4 जिस्मानी नशोनुमा बेहतर होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 कि ज़हनी नशोनुमा रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निसाब तालीम तैयार करते वक्त इनफरादी फ़र्क को मद्देनज़र रखना नहायत ज़रूरी है। उस वक्त दर्ज झेल से कौन सा अमर टालना चाहिए। नंबर 1 तलबा की पसंद फ़न और सलाहियत के लिहाज से इक्तसाबी सहूलियात निसाब में फ़राहम हो। नंबर 2 निसाब तालीम की तश्कील में बुनियादी मज़ामीन जैसे ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम जैसे मज़ामीन शामिल हो। नंबर 3 निसाब तालीम का खाका मजबूत दायरे कार पर मबनी हो। नंबर 4 कुछ मज़ामीन लाजमी तो कुछ मज़ामीन इख्तियारी यानी कि ऑप्शनल हो। तो फ्रेंड्स निसाब तालीम तैयार करते वक्त इनफरादी फ़र्क मद्देनज़र रखना नहायत ज़रूरी है। उस वक्त दर्ज झेल से कौन सा अमर टालना चाहिए। तो ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है। लिहाजा तलबा की पसंद फ़न और सलाहियत के लिहाज से इक्तसाबी सहूलियत निसाब में फ़राहम हो, ये बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। नंबर 2 है कि निसाब तालीम की तश्कील में बुनियादी मज़ामीन ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम जैसे मज़ामीन शामिल हो। निसाब तालीम की तश्कील में बुनियादी मज़ामीन, तो फ्रेंड्स ये बुनियादी मज़ामीन ये नहीं है बल्कि बुनियादी मज़ामीन में जो है तो रियाजी और बेसिक जो रियाजी होता है, उर्दू होता है, वो होता है। और उसके बाद है नंबर 3 कि निसाब तालीम का खाका मजबूत दायरे कार पर मबनी हो, ये भी दुरुस्त रहेगा। और लास्ट है कि कुछ मज़ामीन लाजमी तो कुछ मज़ामीन ऑप्शनल और इख्तियारी हो। तो ये जो मज़ामीन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ऑप्शनल होते हैं, लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सचिन की क्लास टीचर को उसकी कद्र पैमाई करनी है। कद्र पैमाइश के अमल में दर्ज झेल से कौन से नुकात शामिल करना मुनासिब है। ए सचिन के बर्ताव में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई, मौलिमीन के तरीक़ेकार कितने मफीद थे, सी तदरीसी मकासद का हुसूल किस हद तक हुआ, और डी है क्या तालीमी तजुर्बात की तरकीब कामयाबी के साथ हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा सचिन की क्लास टीचर को जो है तो उसकी कद्र पैमाई करना है, इसके अकॉर्डिंग कौन से नुकात शामिल करना मुनासिब रहेगा। तो फ्रेंड्स सचिन के बर्ताव में कितनी तब्दीली वाक़ई हुई, तो ये बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। उसके बाद है बी मौलिमीन के तरीक़ेकार कितने मफीद थे, तो यहाँ पर ये जो है तो रॉन्ग रहेगा क्योंकि सचिन से रिलेटेड कद्र पैमाई हो रही है यहाँ पर। सी है तदरीसी मकासद का हुसूल किस हद तक हुआ, तो ये जो है तो सचिन से रिलेटेड है, यानी कि टीचर ने जब टीचिंग किया सचिन वहाँ पर जो है तो स्टूडेंट है और उसको कितना जो है तो उसके अंदर इल्म का हुसूल हुआ है, तदरीसी मकासद का हुसूल जो है तो किस हद तक हुआ है, ये सचिन के ज़रिए समझ में आएगा। लिहाजा सी भी दुरुस्त रहेगा। और डी है क्या तालीमी तजुर्बात की तरकीब कामयाबी के साथ हुई, तो फ्रेंड्स ये टीचर से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर ए और सी मीन्स अलीफ और जीम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बच्चे के हक में हो वो जो है तो आपका आंसर फाइनली जो है तो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना लिहाजा स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है और तालिब इल्म मरकूज़ तालीम के अकॉर्डिंग जो है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की जो तालीम यानी कि दौर हाजिर की 300 क्या कहेंगे 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग तालीम यानी कि चाइल्ड सेंटर जिसको कहेंगे स्टूडेंट सेंटर मीन्स मुतालिम मरकूज़ यानी कि तालिब इल्म मरकूज़ तालीम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बात जहन में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झेल में जांच यानी कि असेसमेंट के ज़िम्न में दिए गए बयानात से मुनासिब बयान कौन सा है। नंबर 1 सबूत और उसका मफहूम अक्स करने से मुराद कद्र पैमाइश है। नंबर 2 फैसला जाती अमल में जांच को ज़्यादा अहमियत हासिल है। नंबर 3 अगराज के मद्देनज़र अगराज की तकमील के लिए जांच ज़रूरी है। और नंबर 4 हस्ब बाला तमाम।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, हस्बे बाला तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल से कौन सा बयान मुसलसल व हमागिर कदर पैमाइश का मकसद नहीं है? नंबर 1 है खारजी इम्तहानात के लिए तामीली वसीला होना। नंबर 2, मुअल्लिमीन को ज़ाती रोज़गार के लिए मदद करना। नंबर 3, तलबा की शख्सियत साजी के लिए अच्छी आदतें परवान चढ़ाना। और नंबर 4, तलबा की तालीमी तशख़ीस करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि मुअल्लिमीन को ज़ाती रोज़गार के लिए मदद करना। यहाँ पर जो है तो ये मुसलसल व हमागिर कदर पैमाई का मकसद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि नाबीना तलबा को दौरान तदरीस मखसूस तालीम देने वाले मुअल्लिम ने दर्ज झेल से कौन से उसूल इस्तेमाल करने चाहिए? यानी कि जो नाबीना है, जिनको नज़र नहीं आता है, लिहाजा ऐसे तलबा को जो तालीम देने वाला मुअल्लिम है तो उसने कौन से उसूल इख्तियार करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए? नंबर 1 है गैर मुजर्रिदियत। नंबर 2 है मजमूई हिदायत। नंबर 3 है ज़ायद तहरीक। और नंबर 4 है ज़ाती सरगर्मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा गैर मुजर्रिदियत यानी कि एब्स्ट्रैक्शंस ये इस्तेमाल करेगा मुअल्लिम। उसके बाद है मजमूई हिदायत भी जो है तो नाबीना है लेकिन उसको समात होती है यानी कि सुनने आता है, लिहाजा सेकेंड भी राइट रहेगा। थर्ड है कि ज़ायद तहरीक यानी कि एडिशनल स्टिमुलेशन, तो ये जो है तो नहीं रहेगा, बट ज़ाती सरगर्मी यानी कि सेल्फ एक्टिविटी उसको वो करवा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नंबर 1, 2 और 4 यानी कि अलीफ, बे और दाल ये करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर दुरुस्त रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स ये डिसेबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि दर्ज झेल से तदरीसी नमूनों के बुनियादी अज्जा का ग्रोह कौन सा है? नंबर 1 मकसद, तौज़ी, साख्त, समाजी रो और इमदादी रो। नंबर 2 तौज़ीही, साख्त, तरीक़ेकार, मकसद और समाजी रो। नंबर 3 मकसद, तौज़ी, साख्त, तरीक़ेकार और इमदादी रो। और नंबर 4 है मकसद, तौज़ी, साख्त, तरीक़ेकार और जदीद तदरीस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मकसद, तौज़ी, साख्त, तरीक़ेकार और जदीद तदरीस। ये तदरीसी नमूनों के बुनियादी अज्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल खुसूसियत से मखसूस अफराज रखने वाले बच्चों को कौन सी खुसूसियात नहीं है? तो फ्रेंड्स ये भी डिसेबिलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि मखसूस अगराज रखने वाले जो बच्चे हैं उनकी कौन सी खुसूसियत नहीं है। लिहाजा निगेटिव टाइप का क्वेश्चन यानी कि 3 खुसूसियतें रहेंगी और 1 नहीं रहेंगी, वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उन बच्चों से तालीमी प्रोग्राम आम बच्चों के प्रोग्राम से मुख्तलिफ होते हैं। उसके बाद है नंबर 2 उन बच्चों के, यहाँ पर जो तो उन बच्चों के अगराज आम बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 3 उन बच्चों के बर्ताव आम होते हैं। और नंबर 4 उन बच्चों की जिस्मानी खुसूसियत आम बच्चों से मुख्तलिफ होती है। लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के उन बच्चों के बर्ताव आम होते। तो फ्रेंड्स आम नहीं होते बल्कि आम बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि ऊपर के यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इनमें इस तरीके से कि ये जो बच्चे होते हैं जो मखसूस ज़रूरतें वाले बच्चे होते हैं उनकी तालीमी प्रोग्राम आम बच्चों के प्रोग्रामों से मुख्तलिफ होती है। उसी तरीके से उन बच्चों के उन बच्चों की जिस्मानी खुसूसियत आम बच्चों से मुख्तलिफ होती है और उन बच्चों के अगराज आम बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। लिहाजा नंबर 3 जो है कि उन बच्चों के बर्ताव आम होते, ये रॉन्ग रहेगा क्योंकि जो डिसेबल बच्चे रहेंगे वो आम बच्चों की तरह नहीं होते। लिहाजा उनके जो बर्ताव होते वो भी मुख्तलिफ होते हैं आम बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि रमेश हारमोनियम बजा सकता है, इसलिए वो वायलिन बजाना जल्द सीख सकता है। इसी तरह रेहाना बैडमिंटन खेल सकती है, इसलिए वो टेनिस जल्द खेलने लगी। इस मिसाल के ज़रिए तालीमी
मुंतकली का कौन सा नज़रिया पेश किया गया? नंबर 1 मिसाली तसव्वुर का नज़रिया यानी कि थ्योरी ऑफ आइडिया। नंबर 2 गेस्टाल्ट का नज़रिया, मुंतकली का नज़रिया। नंबर 3 यकसा अज्जा का नज़रिया। और नंबर 4 उमूमियत का नज़रिया, नज़रिया तामीम जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 गेस्टाल्ट का मुंतकली का नज़रिया, यानी कि एक चीज़ अगर से आती है तो दूसरी चीज़ आसानी जो है तो वो कर सकते हैं। लिहाजा जैसे कि रमेश हारमोनियम बजा सकता है तो वायलिन बजाना जल्द सीख सकता है, और उसी तरीके से रियाना बैडमिंटन खेल सकती है तो वो टेनिस जल्द खेलने लगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये गेस्टाल्ट जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है नज़रिया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल तालीमी माजूरी के अक़साम और उनके बयानात से नामुनासिब जोड़ियाँ कौन सी है? यानी कि नामुनासिब जोड़ी जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है, ग्रुप दिया गया है अलिफ और बे, लिहाजा लिखने के नुक्से, पढ़ने के नुक्से और हिसाब के नुक्से। तो इस पर मबनी जो तो सीटेड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिसानी माजूरियत यानी कि लिसानी मीन्स डिसलेक्सिया जिसे कहते हैं। उसके बाद है तहरीरी, उसके बाद है रियाजियाती, यानी कि तहरीरी मीन्स लिखने की डिसेबिलिटीज़ जिसको कहेंगे। उसके बाद लिसानी यानी कि बोलने में जो दुश्वारी। तो फ्रेंड्स डिसलेक्सिया से रिलेटेड यानी कि पढ़ने में नुक्स रहेगा मीन्स, और तहरीरी मीन्स लिखने में यानी कि डिसग्राफिया जिसको कहते हैं, और रियाजियाती यानी कि डिसकैलकुलिया ये जो तो हिसाब से रिलेटेड होता है। लिहाजा इसके अकॉर्डिंग अलिफ और बे, उसके बाद है बे और जीम, और अलिफ बे और जीम। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स सवाल में इस तरीके से पूछा गया है कि दर्ज झेल तालीमी माजूरी के अक़साम और उनके बयानात से नामुनासिब जोड़ियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर नामुनासिब यानी कि आमने सामने कौन सी जो है तो जोड़ियाँ नहीं है, तो ये करेक्ट जो है तो जोड़ियाँ इसकी रहेंगी। लिहाजा जो नामुनासिब रहेंगी वो अलिफ और बे रहेंगी, क्योंकि अलिफ जो है अलिफ का ये है इस वास्ते, यानी कि अलिफ का जो है तो पढ़ने से रिलेटेड है डिसलेक्सिया, और बे तहरीरी माजूरी मीन्स डिसग्राफिया जो है तो लिखाई के नुक्स मतलब लिखाई में नुक्स है। लिहाजा अलिफ और बे वाली जो जोड़ी रहेंगी वो रॉन्ग रहेंगी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नामुनासिब जोड़ी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि फ्लैंडर्स के बैनुल अमल तज्ज़ियाती तरीके से मुतालिक झेल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उनमें से नामुनासिब बयान कौन सा है? नंबर 1 ये तरीक़ा मौल्लिम के लफ्ज़ी बर्ताव का मुशाहिदा करने में मदद करता है। नंबर 2 इस तरीके में एक तसाद ग्रोह मौल्लिम से मुतालिक है। नंबर 3 इस तरीके में 8 ता 9 ये ग्रोह तलबा के बर्ताव से मुतालिक है। और नंबर 4 इस तरीके में 10वां ग्रोह सदर मुदर्रिस के बर्ताव से मुतालिक है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, इस तरीके में एक तसाद ग्रोह मौल्लिम से मुतालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि मुकम्मल तौर पर जहानत से आरी यानी कि मैरून तलबा की क़ुव्वत फ़हम व इदराक कम होने की वजह से दर्ज झेल से किस बात को टाला जाए? नंबर 1 है उन तलबा को दिगर तलबा से अलाहिदा ना करते हुए तदरीस की जाए। नंबर 2 उन्हें सिखाए गए नुकात का इयादा मश्क कराया जाए। नंबर 3 जमाती काम और घर काम उनकी काबिलियत के लिहाज से दिए जाए। और नंबर 4 उन्हें ख़ुद एतमाद बनाकर अच्छे मशागिल अपनाने के लिए आमादा करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उन तलबा को दिगर तलबा से अलाहिदा ना करते हुए तदरीस की जाए। ये जो है तो मुकम्मल तौर पर जहानत से आरी तलबा की क़ुव्वत फ़हम व इदराक कम होने की वजह से दर्ज झेल में से जो है तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौल्लिम अपनी शख्सियत किरदार की छाप तलबा पर डाल सकते हैं, ऐसा तजवीज़ करने वाले हर्बर्ट का नज़रिया तदरीसी नज़रियों के किस्म की मिसाल है। नंबर 1 इक़दारी आमोजिशी नज़रिया। नंबर 2 बयानिया आमोजिशी नज़रिया। नंबर 3 रस्मी आमोजिशी नज़रिया। और नंबर 4 बहामी
इस्तिफसार का नज़रिया आमोजिश। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इख्तिदारी आमोजिशी नज़रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोजिशी गैर तफ़ाली आमोजिशी गैर तफ़ाली तलबा की लिसानी तरक्की में दर्ज झेल से कौन सी बात नज़र नहीं आती है? नंबर एक, दिगर तलबा की बनिस्बत ये बच्चे ज़बानदानी में बहुत पिछड़े होते हैं। नंबर दो, सुने हुए अल्फाज या जुमले जो कि तू हूबहू बोल सकते हैं। नंबर तीन, किसी वाक़या सुहाने का बयान नहीं कर सकते। और नंबर चार, बच्चे ज़बानदानी में जुमलाबंदी समझने में पीछे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दो कि सुने हुए अल्फाज या जुमले जो कि तू यानी कि हूबहू बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल में दिए गए अगराज से अलहाक से मुंसलिक अगराज कौन सी है? नंबर एक, आसाबी तस्कीन। नंबर दो, इख्तिदार। नंबर तीन, समाजी कबूलियत। और नंबर चार, मुस्तकली यानी कि मुस्तकिल से मुस्तकली बनाए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसाबी तस्कीन। ये जो है तो अगराज से इल्हाक से मुंसलिक जो है तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवज्जो पर काबू रखने वाले उमूर में खारजी जुज़ यानी कि खारजी अज्जा कौन सा है? यानी कि खारजी जुज़ कौन सा है? नंबर एक, फौरी ज़रूरत। नंबर दो, मुहर्रिकात यानी कि मोहिजात का इरादा। नंबर तीन, आदतें। और नंबर चार, रवैया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चार, रवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल से कौन सी खुसूसियत तहरीक की नहीं है? नंबर एक, इंसानी बर्ताव को सिमत देने की कुव्वत तहरीक में होती है। नंबर दो, बर्ताव की तकमील तक तहरीक का काम जारी रहता है। नंबर तीन, तहरीक की वजह से मखसूस बातों का इंतखाब होता है। और नंबर चार, तहरीक की वजह से जिस्मानी और नफ्सियाती जहनी गैर तवाज़ुन को संभाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चार कि तहरीक की वजह से जिस्मानी और नफ्सियाती जहनी गैर तवाज़ुन को संभाला जा सकता है। ये जो है तो तहरीक की खुसूसियत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसास पैदा होने के लिए कौन कौन से उमूर की ज़रूरत होती है? नंबर एक अलिफ मुहर्रिकात मोहिजात, बे है हवासे खमसा और जिम है अज़बी निज़ाम। तो फ्रेंड्स एहसास पैदा होने के लिए ये मंदरजा बाला जो है मंदरजा झेल में से कौन से उमूर यानी कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है? तो नंबर एक है अलिफ और बे यानी कि मुहर्रिकात मोहिजात और हवासे खमसा। नंबर दो है बे और जीम यानी कि मुहर्रिकात और अज़बी निज़ाम। नंबर तीन है अलिफ और जीम। और नंबर चार है अलिफ बे और जीम तमाम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलिफ और बे यानी कि मुहर्रिकात और मोहिजात और हवासे खमसा, ये दोनों चीज़ें मिलकर जो हैं तो एहसास पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौसे कज़ा के 7 रंग जिसको रैम्बो हम कहते हैं, तो रैम्बो के 7 रंग याद रहने के लिए हर रंग का पहला हुर्फ लेकर बन्नी पैया नाल यानी कि बनफशी नील नीला पीला हरा नारंगी लाल ज़ाब्ता तैयार करना, ये मिसाल आमोजिश के किस तरीके पर मबनी है? नंबर एक, वक्फ़ा जाती तरीका। नंबर दो, आदाद हाफ़ज़े का तरीका। नंबर तीन, मुकम्मल तरीका। और नंबर चार, तरीक़े बास ख्वानी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर चार, तरीक़े बास ख्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वहम यानी कि हेलुसिनेशन और वहम इदराक की खामी के बारे में दर्ज झेल में से कौन सी बात नामुनासिब है? नंबर एक है मुहर्रिक मुहिज सामने ना हो तो वहम होता है। नंबर दो, जहन की मखसूस किस्म की हालत की वजह से वहम होता है। नंबर तीन, वहम में एहसासात का लिहाज मतलब लगाया जा सकता है। और नंबर चार, जहन की शदीद हसासियत वहम की वजह से है यानी कि वजह है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर दो, जहन की मखसूस किस्म की हालत की वजह से वहम होता है। क्वेश्चन है दर्ज झेल नशोनुमा की खुसूसियत में से कौन सी खुसूसियत नामुनासिब है?
ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा नंबर 1 है नशोनुमा ये तज्जियाती तरकीबी नौइयत की है। नंबर 2, नशोनुमा के अमल में इनफरादी इख्तिलाफात आता है। नंबर 3, नशोनुमा में अतराफ के माहौल का अहम हिस्सा होता है। और नंबर 4, जानवरों की बनिस्बत इंसानों की नशोनुमा की रफ्तार तेज़ होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के ये जो खुसूसियत से रिलेटेड यानी कि नशोनुमा की खुसूसियत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सी खुसूसियत नामुनासिब है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि ये नामुनासिब खुसूसियत है और उसके ऊपर के यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जो है तो ये राइट रहेंगे, लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्फ़वान शबाब में तलबा की तदरीस करते वक्त मौल्लिम को झेल में से कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, जमात में तदरीस करते वक्त मौल्लिम को यकसा बर्ताव करना चाहिए। नंबर 2, बच्चों को क़ुव्वत तख़य्युल के इजहार से गुरेज करना चाहिए। नंबर 3, मौल्लिम के कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, लड़के और लड़कियों को आपस में बातचीत का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के मौल्लिम के कौल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि जीन पियाजे के ज़हनी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान गलत है। तो यहाँ पर पियाजे की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है ये नज़रिया तलबा को बराह रास्त तजुर्बा देने पर जोर देता है। नंबर 2, ये नज़रिया तलबा की तैयारी को ज़्यादा अहमियत देता है। नंबर 3, बच्चों के अपने तजुर्बात के ज़रिए तसव्वुरात की नशोनुमा होती है। और नंबर 4 है तसव्वुरात तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा बयान गलत इस तरीके से बतलाया गया है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 1, सेकेंड एंड थर्ड जो रहेगा ये बयान दुरुस्त रहेंगे पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड। और लास्ट वाला जो बयान रहेगा यानी कि तसव्वुरात तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की तरक्की गैर ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रूरी होती है ना कि गैर ज़रूरी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफरादी नशोनुमा में विरासत का मुताला इंतहाई ज़रूरी होता है, इसको झेल के मुतबादिल में से कौन सा बयान इसकी हिमायत नहीं करता है। नंबर 1, बच्चों की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। नंबर 2, शख्सियत की तरक्की विरासत से होने वाली सलाहियतों का हिस्सा है। नंबर 3, पैदाइशी मिजाज फितरत शख्सियत की तरक्की का अहम जुज़ होता है। और नंबर 4, इनफरादी शख्सियत की नशोनुमा जिस्मानी खूबियाँ और जहानत यकीन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उनके सरपरस्त और असातिज़ा मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। तो ये जो है ये जो मुतबादिल रहेंगे यानी कि ऑप्शन जो है तो इसकी हिमायत नहीं करता है। इनफरादी नशोनुमाओं में विरासत का मुताला इसकी जो है तो हिमायत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि स्पीयरमैन जो है वो एक माहिर नफ्सियात है, जैसे कि पियाजे है और वाइगोत्स्की है, उसी तरीके स्पीयरमैन भी जो है तो एक माहिर नफ्सियात है। स्पीयरमैन के ज़हानती नज़रिए के 2 जुज़वी उसूल हैं, चंद आम और ख़ास अज्जा पेश किए गए हैं। दर्ज झेल में से ख़ास जुज़ कौन सा है। नंबर 1, तसव्वुरात में रब्त पैदा करना। नंबर 2, फ्रेंड्स तसव्वुरात से मुराद कंसेप्ट होता है। नंबर 2 है साइंसी तजुर्बात करना। नंबर 3, अंदाज़ा लगाना। और नंबर 4, खुसूसियात तलाश करना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, साइंसी तजुर्बात करना। लिहाजा ये जहानती नज़रिया जो स्पीयरमैन ने पेश किया है 2 जुज़वी, उसमें से ये जुज़ ख़ास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड बिने, ये भी जो है तो माहिरी नफ्सियात है। अल्फ्रेड बिने की क़द्र जहानत की आजमाइश के पैमाइशी मेयार में दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत नहीं है। यानी कि बिने ने जो क़द्र जहानत की आजमाइश की पैमाइश के जो मेयारात बताए हैं, लिहाजा उसकी जो खुसूसियातें इसमें से कौन सी नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है क़द्र जहानत के लिए सबसे पहले वजूद में आने वाला पैमाइशी फेता पट्टी है। नंबर 2, ये पैमाइशी मेयार बनने की वजह से हाफिज़ा मुतख़य्यला वगैरह नफ्सियाती क़ुव्वतों की पैमाइश करते हुए जहानत से मुंसलिक नतीजा अक्स करने का अमल शुरू हुआ है। नंबर 3, इस पैमाइशी मेयार में सवालात आम फ़हम, कारोबारी और मौसर होते हैं। नंबर 4, इसकी वजह से आम जहानत की पैदाइश मुमकिन हुई है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि ये पैमाइशी मियार बनने की वजह से हाफिज़ा, मुतखय्यला वगैरह नफ्सियाती क़ुव्वतों की पैमाइश करते हुए ज़हानत से मुंसलिक नतीजा अक्स करने का अमल शुरू हुआ है। लिहाजा ये जो खुसूसियत है ये खुसूसियत नहीं है, निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा बकिया जो 3 खुसूसियात रहेंगे ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 ये जो है तो अल्फर्ड बीने के कदर ज़हानत से रिलेटेड रहेंगी, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन रहेगा वो रॉन्ग रहेगा और आपको क्वेश्चन में उसी तरीके से पूछा गया है कि कौन सी खुसूसियत नहीं है। तो क्वेश्चंस की तरफ जो है तो आपको अच्छे से यानी कि समझना है, क्वेश्चन को रिपीट यानी कि पढ़ लेना है ताकि क्वेश्चन समझने में आसानी हो और ऑप्शंस की तरफ यानी कि आंसर की तरफ जाने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर सॉल्वी और जॉन शेर ने जज्बाती ज़हानत में खुद आगाही के जुज़ में से कौन सी सलाहियत को शामिल किया है? नंबर 1 खुद पर काबू, नंबर 2 खुद एहतिसाब, नंबर 3 खुद एतमादी और नंबर 4 पुरएतमाद फहमाइश। तो फ्रेंड्स पीटर सॉल्वी और जॉन शेर ये भी जो है तो लिहाजा माहिरीन नफ्सियात है और इन्होंने जज्बाती ज़हानत में खुद आगाही के जो जुज़ बयान किए, लिहाजा कौन सी सलाहियत को शामिल किया है? तो उसमें खुद एहतिसाब की जो सलाहियत है उसको इन्होंने जज्बाती ज़हानत में शामिल किया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में दर्ज झेल से कौन सी बात मुज़िर साबित होती है? नंबर 1 मुख्तलिफ ज़हनी क़ुव्वतों के तलबा के लिए अलहदा निसाब, नंबर 2 मुख्तलिफ जिबिल्लतों वाले तलबा के लिए मौल्लिम का एक जैसा तरीक़ा तदरीस, नंबर 3 सलाहियतों के मुताबिक निसाब का इंतखाब करने में मदद और नंबर 4 निसाब तालीम में बुनियादी मज़ामीन, ड्राइंग, मौसीकी, जिस्मानी तालीम, दस्तकारी वगैरह की शमूलियत। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि मुख्तलिफ जिबिल्लतों वाले तलबा के लिए मौल्लिम का एक जैसा तरीक़ तदरीस जो है, लिहाजा वो स्कूली सतह पर शख्सी इख्तिलाफ के मुताबिक इंसानी नशोनुमा में यानी कि ये बात मुज़िर साबित होंगी। मीन्स ये रॉन्ग रहेगा, निगेटिव टाइप का ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों की जिस्मानी सेहत, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और एहतराम जैसी बुनियादी अगराज़ इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल होते हैं तो बच्चे हमेशा खुद नुमाई के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, ऐसा ख्याल झेल में से कौन से माहिर नफ्सियात ने पेश किया है? नंबर 1 मैकडॉगल, नंबर 2 लैंड से, नंबर 3 मैस्लो और नंबर 4 है वाइस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मैस्लो ने जो है तो ये यानी कि ये ख्याल पेश किया है। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में दिए गए दिलचस्पी से मुतालिक बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है? ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है दिलचस्पी से मुतालिक शख्सी इख्तिलाफात नज़र आता है, नंबर 2 कई बातों से मुतालिक दिलचस्पी हासिल होती है, नंबर 3 किसी मजमून से मुतालिक हमें दिलचस्पी होती है तो उस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल होती है और नंबर 4 दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौइयत है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौइयत है। दिलचस्पी यानी कि इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और नामुनासिब बयान जो है तो यहाँ पर ये रहेगा कि दिलचस्पी ये तवज्जो के इजहार की नौइयत है और बकिया जो 3 रहेंगे ये सही रहेंगे और ये जो है तो नामुनासिब रहेंगे। इस वास्ते आपका जवाब भी यही रहेगा। क्वेश्चन है, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के करीब परसे के मकाम पर स्कूल खोलकर तकरीर, मकालमे, ड्रामा वगैरह के तरीके का इस्तेमाल करके खेल के ज़रिए सिखाने की इब्तिदा झेल में से किसने की? नंबर 1 कोल्डवेल कॉक, नंबर 2 हेलन पार्क हिरिस्ट, नंबर 3 मॉन्टेसरी और नंबर 4 M.R. फिच। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड के करीब पुरसे के मकाम पर स्कूल खोलकर ये तमाम तर चीज़ें जो है तो इस्तेमाल करके खेल के ज़रिए सिखाने की इब्तिदा लिहाजा कॉल्डवेल कॉक ने की। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलबा में इक्तिसाब अच्छी तरह से होने के लिए मौल्लिम को अपने मजमून पर अबूर हासिल करना ज़रूरी है, ऐसी राय झेल में किसने अपने तदरीसी नमूने में पेश किया है? नंबर 1 हल्डा टापा, नंबर 2 टर्नर फतू, नंबर 3 विलियम ग्लेस्टर और नंबर 4 जॉर्ज मशगिल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 टर्नर फितू।
इसने जो है तो तलबा के इक्तिसाब अच्छी तरीके से होने के लिए मौल्लिम को अपने मजमून पर उबूर हासिल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तलबा की खूबियों की नशोनुमा करके उनके मुस्तकबिल की ज़िंदगी को मालामाल किया जाता है और उसके ज़रिए समाजी माहौल और जुमला माहौलियात से ताल्लुक़ पैदा करने में मदद की जाती है, तब झेल में से कौन से तदरीसी नमूने का इस्तेमाल होता है? नंबर 1 मालूमाती अमली नमूना, नंबर 2 बर्ताव में तब्दीली के नमूने, नंबर 3 ज़ाती नमूने और नंबर 4 समाजी बाहमी सरगर्मी के नमूने। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ज़ाती नमूने। इसके ज़रिए तलबा की नशोनुमा की यानी कि खूबियों की नशोनुमा करके उनके मुस्तकबिल की ज़िंदगी को मालामाल किया जाता है। अगला सवाल है कि नाबीना तलबा यानी कि जिसको नज़र नहीं आता उसे नाबीना कहते हैं, नाबीना तलबा की तदरीस करते वक्त मौल्लिम को झेल में से कौन से उसूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ये निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है ज़ायद मुहर्रिकात, नंबर 2 है मजमूई हिदायत, नंबर 3 है गैर मरई और नंबर 4 है ज़ाती अमल। तो फ्रेंड्स, नाबीना तलबा को तदरीस करते वक्त लिहाजा मौल्लिम ज़ाती मुहर्रिकात पर भी जो तो यानी कि उसूलों का इस्तेमाल करेगा, मजमूई हिदायत भी देगा और ज़ाती अमल भी करवाएगा, बट गैर मरई यानी कि जो उनको नज़र नहीं आता तो लिहाजा ऐसे जो उसूल है उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलबा में तालीम में पिछड़ापन आने की झेल में से कौन सी वजह स्कूली वजह नहीं है? यानी कि पिछड़ेपन से मुराद बच्चे जो है तो अधूरी तालीम छोड़ देते हैं, 5वीं 6वीं या 9वीं 10वीं करके जो है तो छोड़ देते हैं, लिहाजा इसको पिछड़ापन कहते हैं। और इसकी कौन सी जो है तो स्कूली वजह नहीं है, ऐसा पूछा गया है। नंबर 1 है स्कूल का इंतज़ामिया का नाकिस होना, नंबर 2 है तालीमी वसाइल का फुकदान यानी कि तालीमी वसाइल की टीचिंग एड्स की कमी, नंबर 3 है सरपरस्तों का गैर तालीम याफ्ता होना और नंबर 4 सुपरवाइज़र और दीगर अज्जा की हमदर्दी का ना होना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सरपरस्तों का गैर तालीम याफ्ता होना। ये स्कूली यानी कि बच्चों की तालीम के तलबा में तालीम में पिछड़ेपन की जो है तो ये वजह है। अगर से वालिदैन सरपरस्त तालीम याफ्ता नहीं रहेंगे तो वो उसी तरीके से जो है तो बच्चों को जिस तरीके से वो काम करते आ रहे हैं तो बच्चों को स्कूल से निकाल करके कोई भी काम में जो है तो लगा देते हैं, ऐसा हम जो है तो अक्सर बारह जो है तो देखते हैं। लिहाजा तालीम याफ्ता होना बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि ज़ाती मुशाहिदे के तरीके के बारे में झेल में दिए गए बयानात में से कौन सा बयान नामुनासिब है? तो फ्रेंड्स, ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन लिहाजा पूछा गया है। नंबर 1 है ख़ुद की कमियों का इजाला कर सकता है, नंबर 2 इस तरीक़े के खालिक वेंट और विलियम हैं, नंबर 3 अख्ज़ करदा नताइज को दोबारा जांचा जा सकता है और नंबर 4 ये तरीक़ा शख्सी ना होते हुए मारूजी है। तो फ्रेंड्स, ज़ाती मुशाहिदे का जो तरीका है लिहाजा ये तरीका शख्सी तरीका नहीं है बल्कि मारूजी तरीका है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले समाजी नफ्सियात के अज्जा का मुनासिब ग्रोह कौन सा है? समाजी नफ्सियात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है विरासत, जिस्मानी कमज़ोर, जिस्मानी कमियाँ, नंबर 2 है विरासत, ख़ानदान, समाजी कमज़ोरी जिस्मानी कमज़ोरी, नंबर 3 है ख़ानदान, पड़ोसी और तहज़ीब और नंबर 4 है पड़ोसी, तहज़ीब और विरासत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ख़ानदान, पड़ोसी और तहज़ीब। लिहाजा ये शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले समाजी नफ्सियात के अज्जा का मुनासिब ग्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि झेल के कौन से बयान में से फ्लैंड उसके बैनुल अमल के तज्जिया का फ़ायदा नहीं है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस तरीके से है कि झेल के कौन से बयान में से फ्लैंडर्स के बैनुल अमल के तज्जिए का फ़ायदा नहीं है? यानी कि 3 फ़वाइद जो है तो इससे रिलेटेड रहेंगे और एक नहीं रहेगा और वही आपका जवाब रहेगा। लिहाजा ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है बराह रास्त जमात में
ना जाते हुए नताइज अक्स किए जाते हैं। नंबर 2, जमात में समाजी माहौल का मुताला कर सकते हैं। नंबर 3, असतिज़ा की तरबियत के लिए ये तरीक़ा नाकाबिल इस्तेमाल है। और नंबर 4, मैट्रिक बेल की मदद से असतिज़ा के बर्ताव में इस्लाह की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के असतिज़ा की तरबियत के लिए ये तरीक़ा नाकाबिल इस्तेमाल है, जबकि जो है तो ये काबिल इस्तेमाल तरीका है और यहाँ पर आपको तज्ज़िये का फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से पूछा गया है फ्लैट ड्रेस के बैनुल अमल के तज्ज़िये का, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अगर एक तालिब इल्म तालीमी शोबे में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सके तो किसी एक खेल में गैर मामूली कामयाबी हासिल करके तालीमी शोबे में हुई नाकामी का इजाला करता है, लिहाजा इसे क्या कहेंगे? नंबर 1 है हिमायत, नंबर 2 है इजाला, नंबर 3 है पेशकश और नंबर 4 है अलहदगी। तो फ्रेंड्स, इसे इजाला कहेंगे कि एक तालिब इल्म है तालीमी शोबे में ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सके तो किसी एक खेल में गैर मामूली कामयाबी हासिल करके तालीमी शोबे में हुई नाकामी का इजाला करता है, लिहाजा इसे इजाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला सवाल है किसी मज़मून के तजुर्बात का, हालात का और अमल का मजमूई तौर पर ख़याल किए बग़ैर इदराक होकर बामायनी मालूमात पैदा नहीं होती और उसके बारे में ही बसीरत नहीं आती, ये मुंतकली के कौन से नज़रियात के मुताबिक होता है? नंबर 1 उमूमियत का यकसा अज्जा का नज़रिया, नंबर 2 उमूमियत का नज़रिया, नंबर 3 मसालियत का नज़रिया और नंबर 4 गेस्टॉल्ट का नज़रिया मुंतकली। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 गेस्टॉल्ट का नज़रिया मुंतकली। अगला सवाल है आखिरी बचपन से मुताल्लिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 उन बच्चों की समाजी इस्तेदाद और आला पैमाने की होती हैं। नंबर 2 उनके अखलाकी बर्ताव की पसंदीदगी का इन्हिसार हल्का बनाने में नहीं होता। नंबर 3 गुरोह के मफाद के लिए वालिदैन को धोखा दे सकते हैं और नंबर 4 अपने हम उम्रों की तरफ राग़िब नहीं होते। तो फ्रेंड्स, कौन सा बयान दुरुस्त है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि गुरोह के मफाद के लिए वालिदैन को धोखा दे सकते हैं। ये आखिरी बचपन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अगला सवाल है कि दर्ज झेल मुतबादिलात में से कौन सा मुतबादिल तुफूलियत की नशोनुमा के लिए मफीद और मखसूस है? नंबर 1 बच्चे की हरकत व सकनात में इजाफा पैर से सर तक होता है। नंबर 2 याददाश्त की सलाहियत तेज़ होती है। नंबर 3 4 से 6 माह के बच्चों को खौफ महसूस होता है और नंबर 4 वक्त का तस्वुर वाज़ेह होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बच्चों की हरकत व सकनात में इजाफा पैर से सर की तरफ सर तक होता है। तो सर से पैर की जानिब होता है, ना कि पैर से सर की जानिब। तो फ्रेंड्स, तुफूलियत की नशोनुमा के लिए जो है तो मफीद और मखसूस जो मुतबादिल रहेगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब रहेगा कि याददाश्त की सलाहियत तेज़ होती है, यानी कि तुफूलियत की नशोनुमा में याददाश्त की जो सलाहियत है वो तेज़ होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्याजे जहनी नशोनुमा और उसके अज्जा की जोड़ी का दुरुस्त मुतबादिल कौन सा है? यानी कि प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी मुनासिब जोड़ी जो कि 4 यानी कि उसने स्टेजेस बतलाए थे, जैसे कि सेंसरी मोटर स्किल है, उसके बाद जो है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट में जो है तो एडल्ट सेंस वगैरह के ताल्लुक से उसने बताया है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बातचीत करने से कबल का मरहला, फ़ाली होने से पहले नुमाइंदगी का ज़माना, नंबर 3 मकरून अमल करने का मरहला और नंबर 4 जहनी नशोनुमा का मरहला। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ये डेवलपमेंट है, सेंसरी मोटर है, उसके बाद जो है तो प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस उसने बतलाए, उसके अकॉर्डिंग कौन सी जोड़ी दुरुस्त रहेंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रहेगा, लिहाजा अलिफ नज़रियाती मसाइल को हल करता है। नंबर बे, कुछ हद तक तसव्वुर पैदा होता है। जीम है, बच्चा मुहर्रिकात की दर्जाबंदी करना सीखता है। और दाल है, कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिहाजा बातचीत करने से कबल का जो मरहला रहेगा वो रहेगा कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स करना। ये जो है तो बातचीत करने से कबल का मरहला होता है। उसके बाद है सेकेंड है कि फ़ाली होने से पहले नुमाइंदगी का ज़माना जो होता है, लिहाजा वो कुछ हद तक तसव्वुर पैदा होता है इसके अंदर। उसके बाद जो है तो मक़रून अमल करने का मरहला जो है, इसमें सेकेंड वाला जो है कि फ़ाली होने से पहले नुमाइंदगी का जो ज़माना है, लिहाजा फ्रेंड्स ये इसका यही रहेगा कि कुछ हद तक तसव्वुर पैदा होता है। उसके बाद ये मक़रून अमल करने का जो मरहला रहेगा, तो इसमें भी बच्चा यानी कि कुदरती वाक़यात से नताइज अक्स कर सकता है। और ज़हनी नशोनुमा का मरहला, लिहाजा ज़हनी नशोनुमा का जो मरहला होता है वो नज़रियाती मसाइल को हल करता है। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो नज़रियाती मसाइल को हल करता है। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ये जो आपको निशानात नज़र आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, ताकि हमें भी जो है तो समझने में आसानी हो कि आपकी तवज्जो है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इंसानी नशोनुमा में विरासत का मुताल्ला निहायत अहमियत का हामिल है। इस बयान की हिमायत दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल करता है? नंबर 1, बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा उसके वालिदैन और मौल्लिम कर सकते हैं। नंबर 2, विरासत से हासिल होने वाली खूबियों का शख्सियत की नशोनुमा में कोई हिस्सा नहीं होता। नंबर 3, फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। और नंबर 4, शख्सियत की नशोनुमा में जहानत विरासत पर मुनासिर नहीं होती। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अल्फ्रेड बिने के मुताबिक मसाइल हल करते वक्त दिमाग झेल में से कौन से नज़रिए से मदद नहीं लेता? निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है मसाइल हल करते वक्त फ़ाल रहते हुए मुताबिकत पैदा करना। नंबर 2 है काम का खुद मुहासबा करना और ज़रूरत के मुताबिक दानिस्ता गलतियों की इस्लाह करना। नंबर 3, अलहदा हिस्सों को यकजा करके तरकीब करना। और नंबर 4, मसाइल हल करने के मकसद से मखसूस तरीक़ों का इंतखाब करना। तो फ्रेंड्स अल्फ्रेड बिने से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो है तो नज़रिए से इसमें मदद नहीं मिलती, अलहदा हिस्सों को यकजा करके तरकीब करना, लिहाजा ये रॉन्ग रहेगा और ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़हनी आजमाइश के लिए बसरी नमूने की शफाफियत जांचने का तरीका दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात का है? नंबर 1, एबिंगहाउस। नंबर 2, गॉल्टन। नंबर 3, टर्मन। और नंबर 4, गोद्रॉड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय माहिर नफ्सियात दिलीप सिंह ने जज्बाती जहानत को समाजी जहानत फ़र्ज करते हुए उसके बारे में झेल में कुछ राय पेश की है, उनमें कौन सी राय गलत है? ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से 3 राय जो रहेंगी यानी कि 3 ऑप्शन, ये दिलीप सिंह के जज्बाती नज़रिए से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि दिलीप सिंह से रिलेटेड रहेगा, लेकिन एक जो है तो रॉन्ग राय रहेंगी, वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 1 जज्बाती जहानत एक सलाहियत है। नंबर 2, उसके ज़रिए ख़ुद के और दूसरों के जज्बात की कदर कर सकते हैं। नंबर 3, जज्बात के दरमियान इम्तियाज़ कर सकते हैं। और नंबर 4, जज्बात के इजहार के लिए कौन से तरीक़े अपनाएं, उसकी रहबरी माहिरीन नफ्सियात से हासिल की जाए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। ये जो है तो भारतीय नफ्सियात दिलीप सिंह ने जो जज्बाती और समाजी यानी कि जज्बाती जहानत को समाजी जहानत फ़र्ज करते हुए जो राय पेश की है, लिहाजा ये उसमें से नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
झेल में कौन सी मिसालें बाहमी इनफरादियत की तफरीक को जाहिर करती है? नंबर 1, सचिन को इल्मुल हिसाब करने में दिलचस्पी है। नंबर 2, सारा को गाड़ियों की आवाज़ से गाड़ियाँ पहचानने का शौक़ है। नंबर 3, ऋतुजा को गाना सुनने का शौक़ है। और नंबर 4, मार्तक को बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि सारा को गाड़ियों की आवाज़ से गाड़ियाँ पहचानने का शौक़ है, लिहाजा ये बाहमी इनफरादियत की तफरीक को जाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन फ़न पारे, अदब की तख्लीक और मुहिम जोई के पसे पुश्त काम और जिस्मानी तहरीक होती है, ऐसा ख्याल झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश किया है? नंबर 1, नॉर्मन। नंबर 2, लिंडसे। नंबर 3, फ्राइड। और नंबर 4, स्किनर। तो फ्रेंड्स, ये सिगमंड फ्राइड ने जो है तो इस तरीके से ख्याल को पेश किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवज्जा की नोयत से मुतालिक झेल में से कौन सा बयान नामुनासिब है? तवज्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन के पैटर्न पर बखूबी जो है तो तवज्जा मरकूज़ करना है कि सवाल कौन सा आएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो सवाल को आपको दोबारा रीड करना है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। और सवाल में जो है तो एक वर्ड होता है जिसको टैग वर्ड, जिसको जो तो टैग लफ्ज़ आप कहिए, एक लफ्ज़ होता है जिसके मायने हमें पता नहीं होते और उसी में जवाब छुपा हुआ होता है। तो उतनी स्टडी हमारी होनी चाहिए। नंबर 1 है, जज्बात और बेदारी, फ़िक्र और तख़य्युल, इन बातों का शुमार तवज्जा में नहीं होता। नंबर 2, तवज्जा क़ल्बी ताकत नहीं है बल्कि नफ्सियाती अमल है। नंबर 3, तवज्जा के बग़ैर दीगर कोई भी नफ्सियाती अमल मुमकिन नहीं है। और नंबर 4, तवज्जा का अमल अमली और जज्बाती होता है। तो फ्रेंड्स, तवज्जा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये जो है तो नामुनासिब है कि जज्बात और बेदारी, फ़िक्र और तख़य्युल, इन बातों का शुमार तवज्जा में नहीं होता, जबकि तवज्जा में इसका शुमार होता है। और बकिया जो 3 ऑप्शन है ये जो है तो तवज्जा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहसास और इदराक के बारे में दिए गए बयानात में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? नंबर 1, एहसास तजुर्बे की मरई शक्ल नहीं है जबकि इदराक एक बामायनी तजुर्बा है। नंबर 2, जब एहसास को मफ़हूम हासिल होता है तो उसे इदराक कहते हैं। नंबर 3, हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि जहाँ महसूसात वहाँ से इदराक शुरू होता है। और नंबर 4, एहसास और इदराक इल्म हासिल करने के मराहिल है। तो फ्रेंड्स, एहसास और इदराक के बारे में जो बयानात दिए गए, लिहाजा इसमें से मुनासिब बयान कौन सा नहीं है, यानी कि ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें से लिहाजा एहसास और इदराक में से इसमें जो मुनासिब बयान नहीं रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि जहाँ महसूसात वहाँ से इदराक शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, ये मुनासिब नहीं है और ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी चीज़ का सिलसिलावार मुताला करते हैं और उसको ज़बानी याद करना सीखते हैं, इस याददाश्त को कौन सी याददाश्त कहते हैं? नंबर 1, अमली हाफिज़ा। नंबर 2, नफ्सियाती हाफिज़ा। नंबर 3, ज़हनी हाफिज़ा। और नंबर 4, मशीनी हाफिज़ा। तो फ्रेंड्स, इस याददाश्त को लिहाजा नफ्सियाती हाफिज़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए तसव्वुर की तख्लीक के मराहिल का मुनासिब सिलसिला कौन सा है? अलिफ है, एक ही किस्म की अशिया की मालूमात में से हर किस्म की खूबियों का तज्ज़िया करके कुछ मखसूस खूबियाँ अलहदा करना। बे है, अलहदा की गई खूबियों की तकसीम करना। जीम, अशिया का क़तई इल्म होना। दाल, अल्फाज की शक्ल में तसव्वुर को ज़ाहिर करना। और दाल है लास्ट में है कि तसव्वुर को मुजर्रद शक्ल देना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो है तो वाव है लास्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि तख्लीक के मराहिल का मुनासिब सिलसिला, तसव्वुर की जो तख्लीक है कि किस तरीके से जो तो कंसेप्ट बनता है, कंसेप्ट यानी कि बनता है, मेक होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिहाजा इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस है ऑप्शंस की, जैसे कि आपके यहाँ पर दाल नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी जो तो दाल नज़र आ रहा है, तो इसकी जो तरतीब होती है फ्रेंड्स, अलिफ बे जीम दाल और है होती है, और यहाँ पर से आ गया है।
यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये मतलब क्वेश्चन सही है बट उसके ऑप्शन जो है तो यहाँ पर रॉन्ग दिए गए थे, और उसी तरीके से आपको यहाँ पर बतलाने के लिए कि ऐसे जो है तो मिस्टेक्स पेपर में होते हैं, बट आने वाले पेपर में ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। तो खैर इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर बतलाया गया है आंसर की के मुताबिक ऑप्शन नंबर 2 है। तो जीम इसमें से करेक्ट रहेगा, उसके बाद अलिफ भी राइट रहेगा, और उसके बाद है बे भी जो है तो राइट है, और से और जीम ये जो तो दोबारा यानी कि डबल आया है, लिहाजा ये जो तरतीब रहेंगी इसमें वाव और दाल हो सकता है, और सॉरी है और दाल, और यहाँ पर वाव जो है तो आया हुआ है, तो इस तरीके से मिस्टेक्स होते हैं। लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि झेल में से हाफिज़े के अक्स के मराहिल से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। हाफिज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 है इब्तिदाई हाफिज़ा बाद के हाफिज़े के अक्स के मुकाबले कमज़ोर होता है। नंबर 2 हाफिज़ा अक्स इब्तिदाई हाफिज़ा अक्स से ज़्यादा तेज़ होता है। नंबर 3 ख्वाब में देखे हुए अक्स बाद हाफिज़ा अक्स होते हैं। नंबर 4 बाद हाफिज़ा अक्स की तेज़ी इब्तिदा में कम होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा हाफिज़े से रिलेटेड कि इब्तिदाई हाफिज़ा जो होता है बाद के हाफिज़े के अक्स के मुकाबले कमज़ोर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसाइल के तदारुक के लिए झेल में से कौन सा बयान मददगार होगा। नंबर 1 एक फ़र्द फ़ैसला लेते वक्त ख़यालात की बनिस्बत जज्बात को अहमियत देता है। नंबर 2 एक फ़र्द मसाइल हल करने की बनिस्बत मसाइल से राह फ़रार इख्तियार करता है। नंबर 3 एक फ़र्द अपनी सहूलत के मुताबिक मफ़हूम अक्स करता है। और नंबर 4 कोई शख्स किसी दूसरे पर या उसके ख़यालात के बारे में गैर जानदारी से सोचता है। तो फ्रेंड्स मसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि कौन सा बयान मददगार होगा मसाइल के तदारुक के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा कि कोई शख्स किसी दूसरे पर या उसके ख़यालात के बारे में गैर जानदारी से सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आमोजिश से मुतालिक कौन सा बयान नामुनासिब है। ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। नंबर 1 है आमोजिश ये एक बर्ताव का अमल है और वो बामकसद होता है। नंबर 2 सरगर्मी का इयादा गैर ज़रूरी है। नंबर 3 आमोजिश के लिए तरगीब के तौर पर इनामात की अहमियत होती है। नंबर 4 मकासद के हुसूल के नज़रिए से जद्दोजहद करना लाजमी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि सरगर्मी का इयादा गैर ज़रूरी है, जबकि सरगर्मी का जो इयादा होता है वो ज़रूरी होता है। ये आमोजिश से रिलेटेड नामुनासिब बयान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मुसलसल और हमाजहत पैमाइश कदर के झेल के हुदूद में से कौन सी हद नामुनासिब है। ये भी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। नंबर 1 है अमल तखातुब यानी कि फॉलोअप की कमी। नंबर 2 वालिदैन में दिलचस्पी की कमी। नंबर 3 समाज का सिर्फ म्यार की तरक्की पर जोर। और नंबर 4 तालीमी वसाइल का फुकदान। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि समाज का सिर्फ म्यार की तरक्की पर जोर। ये जो है तो मुसलसल और हमाजहत पैमाइश कदर के यानी कि हुदूद में नामुनासिब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरह रब्त और उसका मफहूम ज़ाहिर करने वाली मुनासिब सिलसिलावार जोड़ी कौन सी है। शरह रब्त यहाँ पर बतलाया गया है 0.20 प्लस से जो है तो या कमी या कम, और मफहूम है कम रब्त, ज़्यादा रब्त, काबिल नज़रअंदाज रब्त और औसत रब्त। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग लिहाजा ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्टली जो तो हम ऑप्शन ले लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो तीसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस लगाना है। जैसे कि पहले का जीम है तो यहाँ पर जो है तो ये पहला है उसका जीम है कि काबिल नज़रअंदाज रब्त, ये जो है तो 0.20 या उससे कम होता है। उसके बाद है दूसरे का अलिफ, कम रब्त जो होता है वो 0.20 से 0.40 प्लस होता है। उसके बाद है नंबर 3 का दाल, औसत रब्त जो होता है वो 0.40 से 0.70 होता है। और नंबर 4 है बे, ज़्यादा रब्त जो होता है वो 0.70 से 1 प्लस जो है तो होता है, यानी कि 1 माइनस 0 इस तरीके से प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्कैनर के मशरूत तक़वियती नज़रिए पर मबनी तरीक़े में किसी मज़मून के जिस हिस्से को पढ़ना होता है
किसी मजमून के जिस हिस्से को पढ़ना होता है उसका तज्जिया करके इल्म के छोटे छोटे मनाजिल में तकसीम करके तदरीस की जाती है। झेल में से कौन सा तरीक़ा तदरीस कहलाता है? यानी कि स्कैनर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसका जो मशरूत तक़वियती नज़रिया पर मबनी तरीका है, लिहाजा जो मज़मून पढ़ाना है उसको तज्जिया करके, यानी कि उसका तज्जिया करके इल्म के छोटे छोटे मनाजिल में तकसीम करते हैं। लिहाजा ये जो तरीक़ा तदरीस है उसको क्या कहेंगे? नंबर 1 है मरबूत तरीका, नंबर 2 है जायज़े का तरीका यानी कि रिव्यू, नंबर 3 है प्रोग्राम ट्रेनिंग तदरीजी तरीक़ाकार और नंबर 4 है तस्वीरी ज़बान का तरीका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोग्राम ट्रेनिंग तदरीजी तरीक़ाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल के कौन से तरीक़े तदरीस में जमाती कमरे नहीं होते बल्कि मज़ामीन के कमरे होते हैं जिसमें ज़रूरी दरसी किताबें, मज़ीद मुताल्लिक़ की किताबें, हवाला जाती कुतुब, रिसाले मज़मून से मुताल्लिक़ नक्शे और तस्वीर होते हैं। उनके साथ साथ माहिर मज़मून मौजूद रहते हैं और तदरीसी काम जारी रहता है। तो इसे कौन सा जो है तो तरीक़ा कहेंगे? नंबर 1 है डॉल्टन का तरीका, नंबर 2 है प्रोजेक्ट का तरीका, नंबर 3 है गिरी का मंसूबा और नंबर 4 है बुनियादी तालीम का तरीका। तो फ्रेंड्स इसे डॉल्टन का तरीका कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन है आँख के सामने जलती हुई अगरबत्ती को तेज़ी से दायरे की शक्ल में घुमाया जाए तो हमें जलता हुआ दायरा नज़र आता है। ऐसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ वाक़यात के तहत होने वाले इदहाम झेल में से किस गलतफहमी की वजह से होते हैं? नंबर 1 आदत और वाक़फ़ियत, नंबर 2 मखसूस तबई हालत, नंबर 3 दिली तबई हालत और नंबर 4 साबिक़ा तजुर्बात। तो फ्रेंड्स अगर आँख के सामने जलती हुई अगरबत्ती जो है दायरे की तरह यानी कि गोल घुमाया जाए तो हमें गोल नज़र आता है, यानी कि जलता हुआ दायरा नज़र आता है। तो ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से ऐसे इल्हामात होते। तो ये जो इल्हाम है, ये जो इल्हाम कहा जाएंगे उसको, इल्हाम तो नहीं बट उसको जो है तो क्या कहेंगे, इल्हाम से मुराद नज़रिया कंसेप्ट्स, उसको जो है तो आप समझ लीजिए। तो ये ऐसा यानी कि किस गलत फहमी की वजह से होता है? तो फ्रेंड्स ये मखसूस तबई हालत की वजह से होता है, यानी कि उसकी जो तबई हालत है मीन्स वो बार बार जो है तो चेंज हो रही है दायरे की शक्ल में, इस वास्ते जो है ऐसा नज़र आएगा। लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी याद आते ही वहाँ के असातिज़ा, उनकी शख्सियत, उनकी तदरीसी खूबियाँ वगैरह बातें झेल के मुतबादिल में से इस बयान के लिए कौन सा मुतबादिल सही है? यानी कि हम जो स्कूल में पढ़ते थे अगर उसके ताल्लुक़ से कोई चीज़ सामने आती है तो वहाँ के तमाम तर तस्वुरात हमारे जहन में आते। तो ऐसा ये जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 है मशरूत ताल्लुक़, नंबर 2 है इशारती अलामत, नंबर 3 है जज्बाती रुकावट और नंबर 4 है खुशी और गमी के जज्बात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मशरूत ताल्लुक़, यानी कि रिलेशन की वजह से जो है तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि झेल में से कौन सा इक्तिसाबी तरीका साइमन के नज़रिए के मुताबिक है? साइमन एक माहिर नफ्सियात है, तो कौन सा तरीका जो है तो इक्तिसाबी तरीका साइमन के नज़रिए के मुताबिक है? नंबर 1 गैर ज़रूरी बातों से गुरेज करना, नंबर 2 सज़ा के ज़रिए सीखना, नंबर 3 अगराज की तकमील के लिए सीखना और नंबर 4 मसाइल के निजात या राह फरार के लिए सीखना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अगराज की तकमील के लिए सीखना। लिहाजा ये साइमन के नज़रिए के मुताबिक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है कि क़ुव्वत तख़य्युला की नशोनुमा करने के लिए मुअल्लिम के ज़रिए मुख्तलिफ़ सतह पर की जाने वाली कोशिश, मुअल्लिम की सतह पर की जाने वाली कोशिश में से कौन सी मिसाल नामुनासिब है? नामुनासिब से मुराद यहाँ पर निगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 3 जो कोशिशें रहेंगी वो मुअल्लिम से रिलेटेड रहेंगी लेकिन एक मुअल्लिम से जो तो मुख्तलिफ रहेंगी, उसकी सतह की
सतह पर की जाने वाली कोशिश से मुख्तलिफ रहेंगी। लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 है तस्वीर बनाना, अशिया तैयार करना, मुख्तलिफ परिंदों की नकल करना, इस तरह के मुख्तलिफ वाक़े तलबा को फराहम करना। नंबर 2 मुख्तलिफ उन्वानात के तहत लिखने के लिए कहना। नंबर 3 नए अल्फाज का तारुफ करवाते वक्त हम मायने अल्फाज और ज़ीदे बताए जाए। और नंबर 4 आज़ादाना तख़य्युल दिलचस्प होते हैं, इसलिए तख़य्युली कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ बड़े पैमाने पर सुनाई जाए। तो फ्रेंड्स, अगर से बच्चों को भूतों की कहानियाँ सुनाई जाए तो वो डर जाएंगे और क्या कहेंगे, यानी कि वो रात में जो है तो डर कर उठ जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। लिहाजा ये वाला ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, नामुनासिब रहेगा। तख़य्युल से रिलेटेड क़ुव्वत तख़य्युल से मुराद ये जो मतलब कंसेप्ट होता है जिसको ख़यालात, उसको जो है तो ख़यालात कहेंगे, तख़य्युल से मुराद ख़यालात। तो ये आज़ादान तख़य्युल दिलचस्प होते हैं, इसलिए जो है तो तख़य्युली कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ बड़े पैमाने पर सुनाई जाए, ये रॉन्ग रहेगा और ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में नामुनासिब पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है तामीरी ख़याल के मराहिल में मुनासिब सिलसिला कौन सा है? नंबर 1 पेज की तैयारी, तहरीक, सीना, जांच। नंबर 2 पेज की तैयारी, सीना, तहरीक, जांच। नंबर 3 तहरीक, पेज की तैयारी, सीना, जांच। और नंबर 4 तहरीक, सीना, पेज की तैयारी और जांच। तो फ्रेंड्स, तामीरी तख़य्युल के जो मराइल है उसमें लिहाजा पेज की तैयारी, सीना, तहरीक और जांच, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि शुमारियाती औसत का दर्ज झेल में से कौन सा फ़ायदा है? नंबर 1 2 ग्रोह में मवाजनाती नताइज अक्स किए जा सकते हैं। नंबर 2 आदात तरतीबवार पेश करना। नंबर 3 अवहामी तस्वुर तैयार होता है। और नंबर 4 तमाम आदात का इस्तेमाल ना करें तो चलता है। तो फ्रेंड्स, शुमारियाती औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि 2 ग्रोह में मवाजनाती नताइज अग्ज़ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि एहतिमाली ख़त्ते मुनहनी से मुंसलिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 हासिल करने वाले ने दिए हुए फ़ीसद नंबरात को एहतिमाली ख़त्ते मुनहनी में मुनक़सिम करने पर वो नंबरात किन हुदूद में आएंगे ये बताया नहीं जा सकता। नंबर 2 सवालात के माबैन मुश्किल की सतह का तयन नहीं किया जा सकता। नंबर 3 ख़त मुनहनी की बनावट यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता। और नंबर 4 एबिंगहाउस जर्मन माहिर नफ्सियात ने अहमाल का ख़त मुनहनी साबित किया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि सवालात के माबैन मुश्किल की सतह का तयन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि आमोजिश का ख़त मुनहनी के तहत हालत जमूद के कुछ बयानात दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 कोई चीज़ सिखाते वक्त हालत जमूद कब आएंगी बता सकना। नंबर 2 हालत जमूद एक बार ही आती है। नंबर 3 हालत जमूद में तरक्की रुक जाती है। और नंबर 4 हालत जमूद से क़ब्ल और हालत जमूद के बाद तरक्की होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि हालत जमूद से क़ब्ल और हालत जमूद के बाद तरक्की होते रहती है, लिहाजा ये वाला बयान दुरुस्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला सवाल है कि मायनी समझने की हालत के तौर पर कई मरतबा मुताबिकत पैदा करके मवाजनाती यकसानियत के मौक़े पैदा करके मिसालों का इस्तेमाल करके सोचता रहता है। इस अमल को तहरीक देने और तेज़ रफ्तार करने की कोशिश झेल में से कौन से तरीके में की जाती है? नंबर 1 शबीहा। नंबर 2 अशिया का सिलसिलावार तरतीब। नंबर 3 सिलसिलावार मुताल्ला। और नंबर 4 अदाकारी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अशिया का सिलसिलावार तरतीब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल है तहरीरी काम, ड्राइंग, नक्शे बनाना, होम साइंस के कुछ अमली काम करना, खेल खेलना वगैरह तमाम बातों में झेल में दिए गए प्रोजेक्ट की कौन सी जमात बंदी की जा सकती है? नंबर 1 मिसाली प्रोजेक्ट। नंबर 2 मसाइली प्रोजेक्ट। नंबर 2 तख्लीकी प्रोजेक्ट। नंबर 3
दिलचस्प व तफरीही प्रोजेक्ट, और नंबर 4 महारती प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 महारती प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही शायर के 2-3 नज़में अलहदा तौर पर सिखाना, इसके तहत शायर के कुछ मंजूमात की खुसूसियत और शायरी के बारे में उसके किरदार की मालूमात तलबा को देना, मिसालें और तकमीली हवाले तलबा को मुहैया कराना झेल में से कौन से तरीक़े में किया जाता है? नंबर 1 मरबूत तरीक़ा, नंबर 2 तनकीदी तरीक़ा, नंबर 3 तकरीरी तरीक़ा, और नंबर 4 इकाई मंसूबे का तरीक़ा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है तो तनकीदी तरीके में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मसाइल को तलाश करके उसको हल करने की सलाहियत तलबा में नशोनुमा की जाती है, वैसे ही हासिल शुदा मालूमात का तज्ज़िया और जमातबंदी करके उसमें से तसव्वुरात की नशोनुमा करने की सलाहियत तलबा में नशोनुमा की जाती है, तब झेल में से कौन से नमूनों का इस्तेमाल होता है? नंबर 1 अमल और रद्द-अमल का नमूना, नंबर 2 समाजी बैनुल अमल का नमूना, नंबर 3 इनफरादी तरक्की का नमूना, और नंबर 4 मालूमात के अमल का मॉडल नमूना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मालूमात के अमल का मॉडल नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से अपाइज होने की कौन कौन सी वजूहात है? नंबर 1 पोलियो, हड्डियों की टीबी, जुज़ाम, मॉइस्थीमिया, नंबर 2 रीढ़ की हड्डी पर ज़र्ब, नंबर 3 लकवा, फालिज, अर्कुन्निसा, जोड़ों का मर्ज़, और नंबर 4 मस्कुरा बाला तमाम। तो फ्रेंड्स अपाइज होने की कौन सी वजूहात है, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स दर्ज बाला यानी कि मस्कुरा बाला तमाम तर जो पॉइंट्स है, पोलियो, हड्डियों की टीबी, जुज़ाम, और उसी तरीके से रीढ़ की हड्डी पर ज़र्ब, लकवा, फालिज, अर्कुन्निसा, जोड़ों का मर्ज़, और मॉइस्थीमिया वगैरह, ये जो है तो अपाइज होने के वजूहात है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्वीर के क़याम तस्वुर के क़याम का ये नमूना, ख़ुद ज़ब्ती के नमूने, ज़हनी तनाव को कम करने के तरीके, ख़ुद एतमादी तरबियती नमूना, बराह रास्त तरबियती नमूना, ये तमाम नमूने दर्ज झेल में से किस ज़ुमरे में शामिल हैं? नंबर 1 मालूमाती अमली नमूना, नंबर 2 इनफरादी तरक्की का नमूना, नंबर 3 बर्ताव में तब्दीली का नमूना, और नंबर 4 समाजी बैनुल अमल का नमूना। तो फ्रेंड्स दर्ज वाला तमाम तर जो नमूने हैं, लिहाजा वो बर्ताव में तब्दीली के नमूने हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशमूली तालीम मजमूई तालीम में तमीज़ करने वाला कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 मशमूली तालीम में तालिब इल्म इज्तिमाई तौर पर आमोजिश करते हैं, नंबर 2 मजमूई तालीम में मखसूस वसाइल की सहूलतें नहीं होती, नंबर 3 मशमूली तालीम के निसाब तालीम में तब्दीली होती है, और नंबर 4 मजमूई तालीम में तालिब इल्म की आमोजिश इनफरादी होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि मशमूली तालीम के निसाब तालीम में तब्दीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ाती मुताल्लिक़ के तरीक़े से मुंसलिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1 फ़र्द के मुस्तक़बिल में होने वाले बर्ताव का मुताला किया जाता है, नंबर 2 मुस्तस्ना बर्ताव का मुताला किया जाता है, नंबर 3 इस तरीक़े में उमूदी यकसां उम्र के ग्रुप के कई बच्चों का मुताला किया जाता है, और नंबर 4 इस तरीक़े में फ़र्द के पैदाइश से लेकर उस उम्र तक के बर्ताव का मुताला किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मुस्तस्ना बर्ताव का मुताला किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफरादी तौर पर पाए जाने वाली खुसूसियत की बिना पर यूक्रेट्स शख्सियत के दर्ज झेल में से कौन सी दर्जाबंदी की है? तो फ्रेंड्स यूक्रेट्स जो है तो ये यूनानी मुफक्किर है, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इनफरादी तौर पर पाए जाने वाली खुसूसियत की बिना पर यूक्रेट्स यानी कि यूनानी मुफक्किर जो है तो उसके अकॉर्डिंग दर्ज झेल में से कौन सी दर्जाबंदी की है? लिहाजा ऑप्शन नंबर 1 है काहिल, गुस्सावर, पुरजोश और मुकाबिल, नंबर 2 है फरेबा, ताकतवर, मजबूत हड्डियों वाले, नंबर 3 है बातिनी और ज़ाहिरी बर्ताव, और नंबर 4 है मोटा ताज़ा, तंदुरुस्त और कमज़ोर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 काहिल, गुस्सेवर, पुरजोश और मुकाबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अगला सवाल है
हार्डर्स के बैनुल अमल के तज्ज़िये में मुशाहिदाती तरीके से दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल नामुनासिब है? नंबर 1, कमरे जमात में मुशाहिदा करने वाले के सामने मौल्लिम और मुतालिम की नशिस्तें वाज़ेह हो। नंबर 2, मौल्लिम को बर्ताव के अक़साम की फ़हरिस्त याद हो। नंबर 3, हर 5 सेकंड में दरमियानी अमल को दर्ज किया जाए। और नंबर 4, इब्तिदाई 10 से मुशाहिदा करने वालों के नुकात को दर्ज करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, हर 5 सेकंड में दरमियानी अमल को दर्ज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्तिहान में नाकामयाब होने वाले तलबा को असातिज़ा ने दर्स सही तौर पर अंजाम नहीं दिया। असातिज़ा ने उनके पर्चों की जांच सख्त की, ऐसे ख़यालात का इजहार अगर मुताल्लिम करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मुताल्लिम से मुराद तालिब इल्म होता है, यानी कि स्टूडेंट। तो दर्ज झेल से कौन सी तहफ़्फ़ुज़ी टेक्निक का वो इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि तलबा जो है तो तालिब इल्म यहाँ पर कौन सी तहफ़्फ़ुज़ी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा नंबर 1 है इनकारी, नंबर 2 है तकमीली, नंबर 3 है तशहीरी और नंबर 4 है इस्तिखराजी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा नंबर 3 तशहीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि ब्रूनर के पेश करदा ज़हनी नशोनुमा दर्ज झेल में से कौन सी खूबी नहीं है, यानी कि ब्रूनर ने जो ज़हनी नशोनुमा का नज़रिया पेश किया है, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग कौन सी खूबी यहाँ पर नहीं है। ब्रूनर ये भी एक माहिर नफ्सियात है। नंबर 1 है तदरीस से क़ब्ल तश्कील, नंबर 2 है इल्म की तश्कील, नंबर 3 है सिलसिलावार तरतीब और नंबर 4 है बर्ताव। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बर्ताव। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आ गए होंगे। अगर किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जो है तो आप कमेंट कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम वक्त हमारे पास बचा है और अच्छे से आपको स्टडी करना है। जितना भी वक्त बचा है आप मेहनत कीजिए। और एक टेस्ट भी जो है तो आपको दिया गया है। फ्रेंड्स, टेस्ट जो तो आपको कहाँ पर दिया गया है, यूट्यूब पर ही जो तो आपको अवेलेबल किया गया है। आप चेक कर सकते हो किस तरीके से हैं और कितने नंबरात जो तो आपको आ रहे हैं, उसी टाइप के जो तो आपको टेस्ट दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर से आप चैनल पर आते हो और इस तरीके से विज़िट करते हो, यहाँ पर पोस्ट है, तो पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा। लिहाजा ये जो अटेम्प्ट है, यानी कि फ्री टेस्ट अटेम्प्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा और उर्दू का टेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके कितने नंबर जो तो आपको आ रहे हैं वो चेक कर सकते हो। तो इसी टाइप के टेस्ट जो तो आपको अवेलेबल किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मंदरजा झेल उर्दू का रस्मुल ख़त क्या है, तो जो भी है जैसे आपने यहाँ पर टिक किया, उसके बाद जो है तो इस तरीके से जो भी जितने भी यानी कि क्वेश्चन आपने किए अटेम्प्ट, उसके बाद सबमिट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से टेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा। और व्यू स्कोर पर जाते हो आप, तो आपका स्कोर कितने जो है तो आपको नंबर आए तो यहाँ पर वो ऑप्शन शो हो जाएगा। लिहाजा इस टाइप का टेस्ट, तमाम तर सब्जेक्ट के टेस्ट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। Thank you for watching and listening my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.